الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। वही अल्लाह तमाम मखलूक का खालिक, ईजाद और इख्तरा करने वाला, सूरतें बनाने वाला, उसके सब अच्छे अच्छे नाम हैं। जितनी चीज़ें आसमानों और ज़मीन में हैं सब उसकी तस्बीह करती हैं और वो गालिब हिकमत वाला है। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के समय में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी होस्ट मदीहा नकवी। रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और आज 27वीं शब भी आ गई है। चौथी ताक रात होगी जो कि अल्लाह पाक ने हमें मुयस्सर की है, हमें नसीब हुई है। तो आप लोग जब आज मुसल्ले पे बैठें, इबादत करें, हमें ज़रूर याद रखिएगा। और आज ही की वो रात है कि जब रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान, हमारा प्यारा पाकिस्तान मौज वजूद में आया था। तो जब अपने लिए दुआ मांगे तो अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए दुआ भी ज़रूर मांगे, क्योंकि आपका पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान फलता फूलता रहेगा, तभी हमारे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा, एक सिक्योर मुस्तकबिल मिलेगा। आज हम अल्लाह पाक के पाक नामों के हवाले से बात करने जा रहे हैं। अल्लाह पाक की, मुझे कभी कभी लगता है कि अल्लाह पाक की हमारे तो जहन में, हमारी समझ बूझ में वो सिफ़ात आ ही नहीं सकती जो अल्लाह पाक की हैं। जो अल्लाह पाक के 99 नाम उनको डिस्कस करेंगे। वो रहम करने वाला है, रहीम कहते हैं। मोहब्बत के लिए हम जो होता है कि बच्चे माँ बाप का एहतराम करें, मियाँ बीवी में अच्छी मोहब्बत हो, घर वालों में अच्छी मोहब्बत हो, या वदूदों की तस्वीर पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो गफ़ूर है, वो माफ़ करने वाला है, वो रज़ाक है, वो रिज़्क़ देने वाला है। और अल्लाह पाक के ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और जिनके हवाले से आज हम वज़ाइफ भी अपने प्यारे नाज़रीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मौजूद है, अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी बहन आयशा बिलाल आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे नातवान भाई फैसल हसन नक्शबंदी भाई हमारे साथ मौजूद है, कामरान भाई ने भी, कामरान सोहवर्दी भाई ने भी तिलावत कुरान पाक की, आपने उनसे भी सुनी। और पैकेज इससे पहले के मैं आप लोगों के साथ चलें, ठीक है, चलिए पैकेज हम ज़रा आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। आप सबको ट्रांसमिशन में खुश आमदीद भी कहना चाहेंगे। और सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि अल्लाह पाक के ये जो पाक 99 नाम हैं, इनकी क्या फजीलत है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपने अपने इंट्रो में बताया कि आज आने वाली शब बड़ी अज़मत वाली रात है, इसमें पाकिस्तान भी बना, तो सब लोगों को मुबारक भी हो। देखिए, इस रात में भी अल्लाह के अस्माए हुस्ना का विर्द करें,
इस रात में रब को पुकारें, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने तालीम फरमाई है कि अल्लाह को उसके जो सिफ़ाती नाम है, जो उसका ज़ाती नाम है, इन नामों के साथ पुकारें। अल्लाह के सारे नाम अच्छे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नाम हैं वो नाम उसके ज़ाती हैं। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपना नाम है, फिर उसके सिफ़ाती नाम है, और जो उसकी सिफ़ात हैं वो सिफ़ात भी उसकी ज़ाती हैं। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को सिफ़ात दी है वो अताई हैं। यानी आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन समी व बसीर भी है, तो रऊफ़ व रहीम भी है। ये अल्फाज अल्लाह ने अपने लिए भी कहे हैं और रऊफ़ और रहीम नबी अलैहिस्सलाम को भी करार दिया कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में। तो तब्दीक कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि अल्लाह ज़ाती तौर पर है और रसूलुल्लाह अताई तौर पर है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़ात है ना, इन सिफ़ात का बंदा मज़हर होता है, और ये नहीं है कि हर बंदा कुल्ली तौर पर होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम है, अभी आपने ख़ुद बताया, वो करीम है, वो मोहब्बतें अता करने वाला है, ये सब कुछ बिल्कुल करम उसका है बेशक। तो इसी तरीके से वो जब्बार व कहार भी है, यानी वो गज़ब करने वाला भी है, वो कवीयुन शदीदुल इक़ाब, अज़ाब देने वाला भी वही है। तो एक इंसान हैरान हो जाता है कि परवरदिगार यानी एक तरफ रहमान है और एक तरफ रहीम है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखिए वो अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सिफ़ात को का बंदों को भी जो है ना वो हिस्सा अता किया है। आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आपको मिलते होंगे जो बड़े नरम दिल, नरम खूब होते हैं, जैसे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, दुश्मन को भी ज़ात के लिए माफ़ कर देते थे। लेकिन आपको सख्त रो लोग भी मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन पर आपको हर वक्त जो है ना वो सख्ती नज़र आएगी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की चूँकि तमाम सिफ़ात का तो बंदा मज़र नहीं होता, जिस पर जो सिफ़त मुतवज्जे होती है, शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब फ़ुसूसुल हिकम लिखते हैं कि वो बंदे के अंदर फिर वो सिफ़त जब आती है ना, तो वो उसकी अताई तो अल्लाह की तरफ से अता होती है, तो फिर वो उस हिसाब से लोगों के साथ मामला करता है। तो आज जो ये रात है, इस रात में हमें अल्लाह को उसके अस्माउ हुस्ना से पुकारना चाहिए। वैसे अल्लाह का ज़ाती नाम भी है, फिर अल्लाह के अताई नाम जो है, जैसे रहमान है, रहीम है, या रहमान या रहीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को इन नामों से पुकारा है। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह को जब आप अल्लाह कहकर पुकारते ना, उसमें लुत्फ़ तमाम सिफ़ात शामिल हो जाती हैं। लेकिन जब हम रब को ये कहते हैं, ए परवरदिगार हमें तू राज़िक है, तो उस वक्त सिफ़ते रिज़्क़ मुतवज्जे होती है। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक कहते हैं, तो उसकी फिर वो खालिक वाली सिफ़त मुतवज्जे होती है, उसकी तजल्ली मुतवज्जे होती है। तो जब हम उसको अल्लाह कहते हैं, तो फिर वो ज़ातो सिफ़ात के साथ आपकी तरफ मुतवज्जे होता है। तो अल्लाह को ज़ाती नामों के साथ भी, उसके सिफ़ाती नामों के साथ भी पुकारना चाहिए। जब आपको ज़रूरत हो कि परवरदिगार आप पर रहम करे, तो उस लम्हे आप कहें, ए परवरदिगार तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू हम पर रहम फरमाओ। फिर जो आज की रात आने वाली है, इस रात तो हम क्या पुकारेंगे, अल्लाह हमें पुकारता है। सही हदीस है, आसमान दुनिया पर परवरदिगार जलवागर है और इरशाद फरमाता है, हल में मुस्तगफिरिन हल में मुस्तरज़िकिन, है कोई रिज़्क़ का मुतलाशी, मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूं, है कोई उम्र में बरकत चाहने वाला, है कोई गुनाहों का जो है ना वो बख्शिश चाहने वाला, तो मैं उसको माफ़ कर दूं। अब मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहूँगा कि वो रब हमें पुकार रहा है और हम लब्बैक न कहें तो कितने बदकिस्मत होंगे। हम सबको चाहिए कि हम मिल के उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज की रात अपने मुल्क के लिए, सब के लिए दुआएं करें और अपने लिए बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करें। अल्लामा साहब ये बताएं कि अल्लाह पाक के इतने प्यारे नाम है, अल्लाह पाक को खुद कौन सा नाम बहुत इतना अच्छा लगता है कि अगर हम अल्लाह पाक को उससे पुकारें तो उनको सबसे अच्छा लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बयान किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इसमें जलालत जिसे कहा जाता है, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्ल मजदहू जब भी कहा जाता है, ये तो अल्लाह का इसमें ज़ात इसको कहा गया है। उसके अलावा अस्माए सिफ़ात तो लामुतनाही है, मशहूर कौल के मुताबिक 99 है जो बयान किया जाता है। उसके अलावा चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात जो हैं उनमें वुसअत है, ऐसा नहीं है कि वो रहमान था, वो अभी भी रहमान है और उसकी रहमत का दामन उसके गज़ब से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये भी जैसे कहा ना कि कहार भी है, लेकिन ख़ुद एक तारुफ़ के तौर पर दुआए कुमैल में मौला अमीरुल-मोमिनीन ने जब इरशाद फरमाया तो फरमाया, या मन सबक़त गज़बहू रहमतहू, ए वो ना अफ़न या मन सबक़त रहमतहू गज़बहू, ए वो जिसकी रहमत उसके गज़ब से आगे है। इसी तरीके से दुआ इफ्तिताह एक दुआ है, मफ़ातिम रमज़ान में रोज़ पढ़ना मुस्तहब है उसका। उसमें एक अजीब लफ्ज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अला हिल्मिही बादा इल्मिही,
मौलवी ने फरमाया हम्द अल्लाह की जो जानने के बावजूद बर्दाश्त करता है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अला अफ़्विही बाद कुदरते, हम्द अल्लाह की जो ताकत रखते हुए माफ़ कर रहा है, कर सकता है, पकड़ कर सकता है। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा पे जब हम निगाह करते हैं तो एक एक इसम अपने अंदर जलालत रखता है। पूरी किताबें इस मौज़ूआत पे उलमा ने लिखी हैं। आपने पूछा कौन सी सिफ़त से उसे पुकारा जाए तो उसकी रहमत मुतवज्जो हो जाती है। बाज़ रवायात में आदाब दुआ में ये आया कि जब भी बंदा उसे पुकारने बैठे 10 मरतबा कह दे या रब या रब या रब। ये जो सिफ़त परवरदिगारी है ना, ये जो परवरिश करने की सिफ़त है, चूँकि वो हमारा पालनहार है, हमें पालने पोसने वाला है। अगरचे उसने ये काम मजाजी तौर पर हमारे माँ बाप से ही करवाया, हकीकत में हमें पालने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। 10 बार जब बंदा ये कहेगा या रब या रब या रब, तो रिवायत में यह है कि परवरदिगार कहते हैं लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे बोल मैं हाजिर हूँ, तुझे क्या चाहिए सवाल कर मैं तुझे मांगू। चुनाचे जब भी कभी दुआ मांगने बैठा करें तो पहले तो हम ये बात बयान कर चुकी कि वज़ाइफ जो किताबों में ये जो मरवी हैं उनको फॉलो करें या फिर जो अहले इल्म बताते हैं उनको फॉलो करें। आप रिस्क के लिए परेशान हैं, या अल्लाह हो या राज़िक़ हो, उसका इसमें ज़ात भी रखें, साथ इसमें सिफ़ात भी रखें। इसी तरह औलाद का मसला है, या अल्लाह हो या खालिक हो, या खालिक हो या मुसव्विर हो, उसके नामों से पुकारें। और जल्ला जलालहू सुब्हानहू व तआला जल्ला मजदहू, जितने भी अल्लाह के आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के नाम का इस्तेमाल करने चाहिए। आज की रात इस लिहाज से अहम है कि ये ताक रात हमें दोबारा मैसर हुई है। आमाल करें, खुशू खुजू करें। और एक जुमला मैं कहता हूँ यहाँ पर हदीस में है कि दुनिया के बदतरीन मकामात बाजार हैं, जहाँ सबसे ज्यादा रश है, लोग जाएं, लेकिन इन रातों को उसमें सरफ ना करें। दुनिया के बदतरीन मकामात, क्योंकि दुनिया याद आती है, मुसल्ले पे वक्त गुजारें, अपने लिए, अपने जीरान पड़ोस में रहने वालों के लिए दुआ करें, मुल्क के अजीज़ के लिए दुआ करें। और ये जो हादसात हमारे शहर कराची में आए दिन हो रहे हैं, रोज़ाना इसमें इजाफा हो रहा है, दुआ करें अल्लाह सबको नागानी आफात और समावेश महफूज फरमाए और इस मुल्क को ता क़यामत कायम दायम फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आयशा, आज की रात अल्लाह पाक के वो कौन से ऐसे नाम हैं इनका सबसे ज़्यादा विर्द हमें करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया मदीहा कि आपने मुझे मददू किया। आज की रात, या बल्कि मैं आप सबको, क्योंकि रमज़ान तो गुजरने बिल्कुल ख़त्म होने को है, अगर आपको बाद में भी टाइम मिलता है तो इतना खूबसूरत एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारी रात में आँख खुल जाए, अब चूँकि आज रात में जागने की है तो कोशिश करें कि थोड़ा सा पहर आप थोड़ा सा सो लें इशा के बाद, और फिर जागें। जैसे ही आपकी आँख खुले तो आपने क्या कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ तक पढ़ने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदा कोई भी दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएंगे, और उसके बाद अगर उठकर वो नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूल फरमाएंगे। तो ये जो अल्लाह ताला की जो हम्द है ना, तारीफ़ है, ये बहुत ज़रूरी है इन अय्याम में ख़ास तौर पर। और ख़ास तौर पर आप अम्मा आयशा की हदीस मुबारक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इसका वर्द करते रहें। अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, मेहरबान हैं। और जब आपको बख्श दिया जाता है, आप गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाते हैं, आपकी आंख से एक ज़रा सा भी आंसू निकलता है, अल्लाह बख्शिश कर देते हैं आपकी। जब अल्लाह बख्श देते हैं ना, तो आपकी ज़ुबानों से जो लफ्ज़ निकलते हैं, माफ़ी के निकलते हैं, अल्लाह से दुआओं के लिए निकलते हैं। इवन कि अगर मैं आपके लिए कोई दुआ मांगती हूँ, अल्लाह उसको कबूल फरमाते हैं। मैं अपनी औलाद के लिए दुआ मांगती हूँ, अल्लाह उसको कबूल फरमाएंगे। और आज चूँकि आज की रात बड़ी अहम है इस एतबार से कि मांगने का मज़ा आज की रात जी, नूरी महफिल पे चादर तरी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। और मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो, और कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मज़ा आज की रात है। तो दुआ करें कि अल्लाह हमें आइंदा साल, अल्लाह करे कि खुदा हमें ये, और उसके दरबार में किस चीज़ की कमी कि समा वहीं से मदीना से ट्रांसमिशन कर रहा हो, हम सब वहाँ मौजूद हैं इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी बात हो जाए तो फिर हमारे लिए क्या ही बात हो कि हम वाकई हम भी मदीना शरीफ में बैठे हों। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम देखते हैं मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग अल्लाह पाक के पाक नामों पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। जैसे हमने रहीम नाम बहुत सुना है, हमने रहमान बहुत नाम सुना है, हमने रज़ाक नाम बहुत सुना है, हमने वदूद नाम बहुत है। तो क्या ये ऐसा होना चाहिए? देखिए, इससे आगे की एक बात है कि मैं डिफेंस में एक जगह पे स्कूल में, वहाँ मिसेस रहमान, तो मैंने वहाँ उनकी इस्लाह की कि आप, अगर आपको इस तरह से अपने नाम छुपाना है और
किसी के नाम को अपने साथ शामिल करना है तो वो आपके शौहर रहमान नहीं होंगे, यकीनन वो अब्दुर्रहमान होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ नाम तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अच्छा, वो नाम कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे रहमान है, जैसे रहीम है, ये वो नाम है। जैसे खालिक है, जैसे ये वो नाम है कि जो बिल्कुल भी आप मालिक है तो मालिक को मोहम्मद मालिक आप लिख सकते हैं, इसकी जवाब की सूरत है। तो इसी तरीके से जो है ना वो खालिक, चूंकि वो असल में खालिक बंदा भी होता है लेकिन वो अल्लाह की अता ही से होता है। कुछ नाम ऐसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे, नबी अलैहिस्सलाम के नाम है, वो अल्लाह के नाम भी हैं। तो समी और बसीर हम भी हैं, लेकिन समी और बसीर रब भी है, तो फ़र्क है ना समी और बसीर होने में। तो इसलिए वो रब ज़ाती तौर पर है। अल्लाह ने हमें जितनी बसारत दी है तो हम आगे ही देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे मैं पीछे देखता हूँ, लेकिन ये सब अल्लाह की अता से है। तो ऐसे नाम जैसे लोग जो है ना वो रख देते हैं, रहमान रहीम, ये तो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, बल्कि अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहीम, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया हदीस में कि आप अपने बच्चों के नाम रखें अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, ये तालीम फरमाई। लेकिन अमल नबी अलैहिस्सलाम का दूसरा है, मैंने पहले भी शायद बात की है कि अमल हुजूर का अपने घर में क्या है, कासिम है, इब्राहिम है, हसन है, हुसैन है, मोहसिन है, और अबू बकर सिद्दीक यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मोहम्मद बिन अबी बकर जो बाद में फिदाए हैदर करार हुए। तो ये इस तरह हमने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को भी पेश नज़र रखना है कि हम वो नाम रखें। आज लोग नए नए नाम रखने की तरतीब देते हैं। और अच्छा, एक और बात, चूंकि नामों पे आपने जी यूनिक होना चाहिए, भाई कौन सा यूनिक होना चाहिए? नाम अगर आपने रखने हैं तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु से सीखें। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे पैदा हुए, उन्होंने नाम रखा अली, दूसरा पैदा हुआ नाम रखा अली, तीसरा पैदा हुआ नाम रखा अली। हजरत इमाम हुसैन ने अकबर, असगर, औसत नाम नहीं रखे, ये तो पहचान में बाद वालों ने कह दिया, क्योंकि उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को कहा भी गया। और मैं ये समझता हूँ कि उनके और बच्चे होते तो वो यही नाम रखते, इसलिए कि उनको अली नाम प्यारा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नाम अली रखा, हजरत अली का। तो ये चीज़ें हमें पेश नज़र रखनी चाहिए, वो नाम जो बरकतों वाले नाम हैं, जो रहमतों वाले नाम हैं, जो जुबान रिसालत से निकले वो रखें। अली देखा तो अली भी अल्लाह पाक के पाक नामों में से एक है, लेकिन ये वो जो बंदे नहीं, ये वो है कि जिसको अब्दुल अली नहीं बल्कि अली आप नाम रख सकते हैं, मोहम्मद अली, अली मुतलक अली नाम भी रख सकते हैं। तो ये नाम, ऐसे नाम रखे जा सकते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है। आप समी नाम भी रख सकते हैं, मोहम्मद समी नाम होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो नाम जो बिल्कुल डायरेक्ट उसकी जाती सिफात है ना, ये थोड़ा अच्छा उलमा से मशवरा कर लेना चाहिए कि भैया मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तो आप यूनिक के चक्कर में इंडियन वो जो अदाकार होते हैं उनके नाम, मुझे एक आदमी ने कहा मैंने ये नाम रखा, मैंने कहा माना बताइए, वो हैरान हो गए, ना उनके पास माना ना हमें आ रहा है। हमने कहा भाई कोई ऐसा नाम रखो जिसका माना तो पता हो। जी जवाब भाई, आप इस सिलसिले में क्या कहना हैं? जी मैं यही कहूँगा कि अकीके का बकरा लेने जाते हैं तो 10 दफ़ा पूछेंगे कि 2 दांत हो या 4 दांत हो, नाम रखते हुए नहीं पूछते हमसे, नाम रखते हुए हमसे नहीं पूछते। बहुत अच्छा आपने बयान फरमाया, होना ये चाहिए। बल्कि इसमें एक और एहतियात उलमा ने ये भी फरमाई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जब अस्माए सिफात रखे जाते हैं उसमें अब्द का इजाफा ज़रूर कर दें ताकि अब्दियत बाकी रहे, ताकि अब्दियत बाकी रहे। देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जो है वो अल्लाह का बेटा कहा, और इधर हुजूर के लिए अब्दुल्ला, उनके वालिद का जब नाम आया तो उनको अब्दुल्ला कहा। और ख़ुद हुजूर के लिए कुरान में जो आए थे अन्ना अव्वलुल आबिदीन, फरमाए बात करने वालों में अगर पहला कोई है तो मैं हूँ, जहाँ शिर्क का शायबा ही नहीं है, जो आए ही तौहीद के नूर को कायनात में फैलाने। असरा बिअब्दी ही कहा है, असरा बिअब्दिही, यानी अब्दियत इतनी पसंद अल्लाह सुब्हानहू तआला को, सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, यानी तमाम मनसब हुजूर के सर आंखों पर, लेकिन जिस मनसब के साथ महराज नसीब हो रही है वो मनसब अब्दियत है। यानी मैं एक और मकाम शान रिसालत पे जुमला अपने लिए अपनी ज़ुबान तर करने के लिए कहूँ कि जहाँ अब्दियत की उस मेराज पे मेरे नबी है कि जिस मेराज का बंदा कोई नहीं हो सकता, रसूल होना तो छोड़ दीजिए आप। चुनाचे में जाइए, नामों के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, नाम बामाना रखें, नाम इधर उधर से उठा के झाड़ियों के, खुशबू के, लुगत में देखो जाकर तो फला झाड़ी का नाम है, फला खुशबू का नाम है। इन नामों से अच्छे को नाम ही जिन पर आए लोगों पर आए तो दुरूद वाजिब हो जाए, जो नाम लें तो लब लब का बोसा लें, ये नाम रखें कोशिश। क्या प्यारी बात की। मेरी छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से हम अपनी इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। आज 27वें रमज़ान की शब भी है और आज के दिन ही अल्लाह पाक ने हमें
रब्बुल जलाल ने हम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया, हम पे बहुत बड़ा करम किया हमारे प्यारे पाकिस्तान की सूरत में। और अहले वतन की भी ख्वाहिश है और हमारी भी ख्वाहिश है कि आज की शब, क्योंकि इतनी बड़ी शब है, एक तो इबादतों की शब है, नेमतों की, रहमतों की शब है, और उसी में अल्लाह पाक ने हमें भी, हमारे बुज़ुर्गों को बहुत बड़ी रहमत बहुत बड़ी नेमत पाकिस्तान से नवाजा। और आज ही का वो दिन है कि जब रेडियो पाकिस्तान पे अनाउंसमेंट भी हुई थी कि ये है रेडियो पाकिस्तान। फिर उसके बाद नारा तकबीर की फ़िज़ा बुलंद हुई, फिर उसके बाद नारा रिसालत की फ़िज़ा बुलंद हुई, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, ये तमाम तर नारे जो हैं वो फ़िज़ा में गूंज उठे। और बड़ी बड़ी कुर्बानियों के साथ हमने अपना ये प्यारा वतन हासिल किया है। तो जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमसे एक्सपेक्ट किया था, हमें उसकी भी लाज रखनी है और हमें हमारे प्यारे पाकिस्तान को वो रिटर्न भी करना है जो हमारा प्यारा पाकिस्तान हमसे एक्सपेक्ट करता है। और अगर देखा जाए तो देखिए, अल्लाह पाक का जो सबसे बड़ा तोहफ़ा हमारे लिए कुरान पाक, वो भी इस शब नाज़िल हुआ, और अल्लाह पाक ने जो हमें बहुत बड़ा हमारा गिफ्ट दिया पाकिस्तान, आज़ादी, वो भी अल्लाह पाक ने हमें 27वीं की शब ही नसीब की। तो ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, तो अल्लाह पाक का यकीनन इसमें हमारे लिए भी कोई मैसेज ज़रूर होगा कि हमने इसको कितने अपनी पाक सरज़मीन को संभाल के बहुत प्यार से रखना है। मैं आयशा सवाल भी यही करना चाहूँगी। देखिए, एक तो वाकई कि एक तो 27वीं की शब अल्लाह पाक ने अपनी प्यारी किताब हमें दी, फिर अल्लाह पाक ने हमें, क्योंकि हम जब फ़लस्तीन को देखते हैं, हम कश्मीर को देखते हैं और हम उन ममालिक को देखते हैं कि जहाँ पर लोग आज़ाद फ़िज़ा में सांस नहीं ले रहे, फिर अपना प्यारा पाकिस्तान देखते हैं तो हमें होना चाहिए कि भाई कितनी बड़ी नेमत है आज़ादी। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए हमें आज की रात अपने पाकिस्तान के लिए भी? देखें, कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादातर हम देखें, दुआएं कब कबूल होती हैं? जब आप अल्लाह से कनेक्ट होते हैं, ताल्लुक़ आपका मजबूत होता है, ठीक है। चाहे आप वो उर्दू में मांगें, अरबी में मांगें तो बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से जब आप घर से निकल रहे हैं, क्योंकि मुल्क के हालात जिस तरह से अभी शहर कराची में पिछले दिनों जो वाक़या हुआ, घर से निकलते हुए हर बच्चा, हर माँ बाप ये कोशिश करें कि आयतुल कुर्सी के हिसार में बच्चों को भेजें। घर से निकलते ही ना आयतुल कुर्सी पढ़नी है आपने, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु। अब ये जो तवक्कलतु आप कहते हैं ना, अल्लाह पर भरोसा करके जब आप घर से निकल रहे होते हैं तो अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी में खुदा के वो बाबरकत नाम है, इब्तिदा में ही आप देखें अल्लाह। अब देखें, जब आप अल्लाह ला इलाहा इल्ला ये कहते हैं ना, तो ये जो अल्लाह लफ्ज़ आप पहले ही कह रहे हैं, अल्लाह कहकर जो पुकार रहे हैं, वो अल्लाह ताला का नाम इतनी अजमत वाला है कि 70 मरतबा वो आपको जवाब दे रहा है, या आबदी, ऐ मेरे बंदे मांग, क्या मांगता है। अब आप जब अल्लाह से पाकिस्तान की हिफाजत, और आप याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने शहर से इतनी मोहब्बत करते थे, मक्का से, और आप मुड़े थे और मुड़ कर कहा था कि अगर ऐ काबा मैं तुझे कभी ना छोड़ता, अगर ये लोग मुझे यहाँ से ना निकालते। तो वतन से तो सभी को मोहब्बत है। ये इस बात की अलामत है कि आप अपने वतन के लिए कितने मुखलिस हैं। तो कोशिश करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि झगड़े, फसाद, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, देखें हम आज हमें सही से हमें नहीं मालूम है कि कौन सी शब जो है वो शब क़द्र है, उसकी बुनियादी वजह क्या थी। उसकी बुनियादी वजह 2 लोगों का झगड़ा ही थी ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ना बताया। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम आज के इस पुरफतन दौर में एक दूसरे का ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा आपसे आपकी इबादत के बारे में बाद में सवालात होंगे, सबसे पहले आपसे हुकूकुल इबाद के बारे में, और ये बड़ी सख्ती है इस पे। तो पाकिस्तान का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। फर्दन हम ये सोचते नहीं, उसने तो उसने सिग्नल तोड़ा, मैं क्यों ना तोड़ूं, उसने भी तो ऐसा किया, मैं क्यों ना करूं, उसने कचरा फेंका, मैं क्यों ना फेंकूं। हम सब मिलकर अगर ऐसे करेंगे तो हम पाकिस्तान का तो ख्याल नहीं रख रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन के रास्ते तक के हुकूक बताए हैं कि कहाँ किस तरह से चलना है, ठीक है। तो ये तो बहुत अजीम दौलत है ना कि खुदा ने हमें, हम किसी के जूते पॉलिश नहीं कर रहे हैं, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हमारे पास अपनी नेशनलिटी है। ये खुदा के एहसानात में से बड़ा एहसान है। ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। अब शुक्र कैसे, क्या सिर्फ ऐसे कहते हैं अल्लाह ताला शुक्र पाकिस्तान मिल गया? नहीं, शुक्र कैसे है कि जब आप अपने अमल से इजहार करें कि आप शुक्र अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज की रात में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हर मुश्किल से हमारे मुल्क पाकिस्तान को बचाए, और जिस जो दौलत उसने हमें अता की है खुदा इसे दवाम बख्शे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। क्योंकि मुल्क है तो हम है, ये धरती हमारी माँ है। मुफ्ती साहब, ये जो हमारी जो नौजवान नस्ल जो हमें देख रही है, इनको कैसे हक अदा करना चाहिए? देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रही अभी पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है।
जब पाकिस्तान बन रहा था तो असगर सौदाई ने सियालकोट से एक सदा बुलंद की, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पर ये बात जारी हो गई। वो पूरी नज़म किसी को नहीं आती, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सबको याद है। तो जब पाकिस्तान के लिए लोग कुर्बानियाँ दे रहे थे ना, तो जवान भी कटे, बूढ़े भी कटे, औरतें भी कटी। ये कोई मामूली 2, 4, 10, 20 लोग नहीं मारे गए। एक आदमी भी कत्ल हो जाए, पूरी इंसानियत का कत्ल है। 10 लाख लोग शहीद हुए इस तहरीक में, और दरिया में खून थे। जब हिजरत हो रही थी, हमारी माओ बहनों की इज्जतों को तार तार किया गया। और जब ट्रेन कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने विजिट की लाहौर रेलवे स्टेशन पर, तो कटे हुए लाशें पड़े थे, लेकिन खून से उन्होंने लिखा हुआ था। जब उनकी गर्दनें काटी जा रही होंगी तो ट्रेन पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कटे हुए लोगों ने, जख्मी लोगों ने लाहौर में, और जब वागा पे वो ट्रेन से उतरे या जो वैसे क्रॉस करके आए, तो उन्होंने सर सजदे में रख दिए। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम पाक सरजमीन पर आ गए। तो इस सरजमीन को हम पाक कहते हैं। ये मदीना सानी है, इसका ख्याल तो करें ना। नौजवानों को चाहिए कि वो इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। इस वक्त जिन मुश्किलात में मेरा मुल्क है, यानी मेरा मुल्क, आपका मुल्क, सबका मुल्क, दहशतगर्दी आम है, बदअमनी आम है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, फाटा की सूरत हाल हमारे सामने है। ऐसे हालात में हमें चाहिए कि हम यकजान होकर, मिलकर, किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसके जवान होते हैं, जवानों को खड़ा होना चाहिए। वो पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें। आप पाकिस्तान में रहते हैं, तब भी आपके रवैये यही हो कि आप मदीना सानी में रह रहे हैं, और जब आप बाहर जाते हैं तो आप पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं। मैं बाहर रहने वाले जवानों से कहूँगा कि आप वहाँ पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। कोई ऐसा काम मत करें कि जिससे आप पर तो हर्फ आएगा ही आएगा, पाकिस्तान पर भी हर्फ आएगा। इसलिए अगर हमने पाकिस्तानी बनना है, देखिए हमने मुश्किल तरीन लम्हात में एटम बम तो बनाया है ना, ये इसमें तो किसी को इनकार नहीं है। पूरी दुनिया हमें एटमी ताकत मानती है। तो जो कौम घास खाकर और जो कौम गुर्बत में रहकर एटम बम बना सकती है, अगर वो कौम आगे बढ़कर ताहिया करे, हमारे तमाम सियासतदान, तमाम हमारे इदारों के सरबराहान, वो आर्मी के लोग हों, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, वो सियासतदान हों, मैं आर्मी चीफ से कहूँगा, मैं सदर से कहूँगा, सब से कहूँगा, सब एक जगह सर जोड़कर बैठे और बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, जिसका हमने तयन कर लिया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, करारदादे मकासद हमारे सामने है। तो अब आगे बढ़िए और पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कीजिए। अगर हम इखलास से कोशिश करेंगे तो जैसे हमने एटम बम बनाया, वैसे हम मुल्क को सफ़े अव्वल में खड़ा कर देंगे। इंशाल्लाह मैं कुर्बान जो हमारे उन पाक फौज के जवानों पे जो कि खुद अपने घरों से दूर, ये रमज़ान मुबारक, ईद, सब अपने घरों से दूर बॉर्डर पे करते हैं, ताकि हम पाकिस्तानी, उनकी माएँ बहनें जो मुल्क में रहती हैं, वो सुकून से, चैन से इस आबो हवा में आज़ाद सांस ले सकें। मैं अभी पिछले दिनों फिर एक और वाक़या हमने बलूचिस्तान में देखा है कि किस तरीके से बस उतार के लोगों को शहीद भी किया। अगर दहशतगर्द जो हैं, जो आजकल बहुत तवातुर से, और जो दुश्मन भी इनकी कोशिश है कि किस तरीके से पाकिस्तान को और मज़ीद इस पाक महीने में नुकसान पहुँचाया जाए, जो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से मिटा दिया जाए पाकिस्तान के नाम को भी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, उनको पैगाम तो ये है कि आप अपने जहन से ये पैगाम मिटा दें कि पाकिस्तान कभी मिट सकता है। पाकिस्तान बना ही रहने के लिए है, ठीक है। खवारिज का सबसे पहले सर काटने वाले मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन है, और आपने हुक्म रसूल पे उनसे जो है क़िताल किया। आज हमारी फ़ौज जो है वो सरहदों पर आज भी फितरतुल खवारिज के नाम से ऑपरेशन कर रही है, यानी वो जड़ें आज तक बाकी हैं। तो मैं अगर पाकिस्तान का हाथ मजबूत नहीं कर सकता तो मुझे पाकिस्तान को कमज़ोर करने की भी इजाज़त नहीं है। मुझे अपने अमल से, अपने कौल से, अपने फ़ेल से, अपने किरदार से किसी प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे मेरा मुल्क कमज़ोर हो। अगर मैं इस मुल्क को कुछ दे नहीं सकता तो मुझे इस मुल्क से कुछ छीनने का हक नहीं है। हम देखें, अभी ईद के दिन, आप लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके अजीज़ अकारिब, आपका दिल चाहेगा कि ईद में वहाँ जाऊँ। हमारे जो जवान जंग कर रहे हैं, उनके लिए रिश्तों की वो कदर नहीं है, उनके लिए वो हसासियत नहीं है क्या? उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके माँ बहन सब हैं, लेकिन जो जज्बा हुब्बुल वतनी का गालिब होता है ना, वो उनको मजबूर करता है। अजीब दिल होता है फौजी का कि उसके दिल में मोहब्बत भी है, वो बेटी को रोता हुआ छोड़ के जा रहा है, लेकिन और इस उम्मीद से जा रहा है कि उसके दिल में हसरत है कि मैं शहादत की तमन्ना पाऊँ, निशान हैदर सीने पे सजाऊं। तो
तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी खुशियों में उनको भी याद रखें। कुछ नहीं कर सकते, हाथ उठाकर दुआ ही कर दें पाकिस्तान को, अल्लाह हमेशा सलामत रखे पाकिस्तान के। आज देखिए अभी हाल ही में हमारे आर्मी चीफ साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ, तो एक मतलब एक मजबूत आदमी जो सिपा सालार इतनी बड़ी दुनिया की फौज का, तो माँ का जाना धचका तो लगता है। मूसा जैसे नबी को कहा गया अगला कदम संभल के उठाना, तुम्हारी दुआएं करने वाली हमारे पास आ गई। तो जहाँ उनके लिए जो है वो एक ताज़ियत का पैगाम, और जहाँ वो हम समझते हैं हमारा एक एक सिपाही जो सरहद पे खड़ा हुआ है जिसके हम चैन से सो रहे हैं। मैं एक जुमला क्या की बात खत्म कर दूं, इमाम ज़ैनुल सलाम ने दुआ सहीफ़ा सज्जादी में कही है उनके लिए जो इस्लामी सरहदों के निगहबान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इमाम की दुआओं में शामिल हैं वो लोग जो मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान रब का इनाम है, जैसे कि दोनों उलमा ने हमारे बयान के पैनल ने कि इस नेमत का सवाल होगा। आज आप ये तो कहते हैं पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया, तुम बताओ तुमने पाकिस्तान को क्या दिया? 75 साल में हमने सिवाय रुसवाई के, सिवाय शर्मिंदगी के मुल्क को क्या दिया है? इस मुल्क ने जमीन दी, सर छुपाने की जगह दी, हमारे बाप की कब्रें पाकिस्तान में। तो हम कल भी पाकिस्तानी थे, आज भी पाकिस्तानी, हमेशा पाकिस्तानी रहे। क्या प्यारी बात की, पाकिस्तान जिंदाबाद भाई, और पाकिस्तान हम है ही अपने इस प्यारे मुल्क की खातिर। टाइम है, मुझे बता दें मैं आसमा हनफी कर लूँ। अच्छा जी, आसमा हनफी में भाई एक सवाल आया था कि बच्चे जो हैं जो आजकल स्पीच डिले का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेहतरीन दुआ है जिनकी ज़ुबानों में लुकनत है, बोलने में देर करते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। माँ है तो वालदा वो पढ़ें, और अगर बच्चे कोशिश कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा बोलने की तो कोशिश करें कि उनसे पढ़वा लें। 3-3 मरतबा सुबह शाम पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर बरकत देंगे। अच्छा, कहते हैं हज़रत मूसा की दुआ भी पढ़नी चाहिए, वो भी बच्चों के लिए बड़ी अलामत साबित होती है। अच्छा जी, हम ज़रा क्विकली इसको करने की कोशिश करेंगे जी। एक सवाल है कि मेरी अम्मी कहती हैं कि कोई बात कर रहे हों और अजान आ जाए तो वो बात सच्ची होती है और पूरी हो जाती है, क्या वैसे ऐसा है? देखिए ऐसी तो कोई हमारे पास रिवायत मौजूद नहीं है। हाँ, जब बात कर रहे हों तो अजान की आवाज़ आए तो खामोश होना चाहिए, ये शरीयत का हुक्म है। आप खड़े हुए हों तो बैठ जाएं, लेटे हुए हैं तो बैठ जाएं, और अजान का जवाब दें। और जो अजान का जवाब देता है यकीनन वो सवाब पाता है। और अजान सुनकर हमें जो है ना वो जाना चाहिए मस्जिद की तरफ, और घर के अंदर खिड़की जब बनाएं तो इसलिए बनाएं ताकि यहाँ से अजान की आवाज़ आए। टीवी भी रखें तो टीवी भी आजकल इस नीयत से ख़रीदें कि हम इस पर मजहबी प्रोग्राम देखेंगे तो आपको इस पर भी सवाब मिलेगा। अच्छा अल्लामा साहब, सवाल है कि कौन सी ऐसी नेकी करूँ, रोज़े किसी ने सवाल भेजा है, कौन सी ऐसी, लोग ये ना समझे ना कि मदिया नकवी पूछ रही है कि मेरी अम्मी कहती, कौन सी ऐसी नेकी करूँ रोज़ाना जिसमें पैसे भी खर्च ना हो और सवाब भी ज़्यादा मिले? देखिए इसके हवाले से है खुद माह रमज़ान से पहले खुतबा शबानिया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, उसमें मौला जी ने खड़े होकर पूछा था अय्यु अफ़ज़ल अमलिन फ़ी हाज़ा शहर, इस महीने में सबसे अफजल अमल क्या है? तो एक जुमले में हुज़ूर ने फरमाया था कि अलवरउ अनिल महारिम, हराम कामों से बचना इस महीने में सबसे अफजल है। कुछ खर्च नहीं होगा आपका, हम तो आपका पैसा बचा रहे हैं कि हराम से अपने आप को बचाएं और कोशिश करें कि इस महीने में। इसमें एक हदीस भी मैं आपको सुनाती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक साहबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, दीगर जो लोग हैं वो खैरात भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, हम तो इस काबिल नहीं है, हम कैसे इस तरह का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या सवाब मिल सकता है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए सुबहान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सब सदक़े में शुमार किया जाता है। सही। ये इसमें जो है वो हदीस है कि कलिमताने खफीफताने फिल मीज़ान सकीलताने खफीफताने फिल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये 2 कलमे ये बड़े बरकत वाले हैं, तो इनको भी पेश नज़र रखें। सही। अच्छा, एक और सवाल मैं चाहूँगी कि ये आप तीनों से इस पर जवाब ले लेती हूँ कि क्या मगरिब के बाद गैर शादीशुदा लड़कियों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए? कब्रिस्तान जाने के लिए उलमा तो वैसे ममानात करते हैं, लेकिन अगर वो पर्दे में जाती हैं, हिजाब है, जैसे बक़ी की तरफ बहुत सारी ख़वातीन गुजरती हैं, मदीना में जाती हैं, वहाँ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अनवर, तो कोई ममानात इस तरह की है नहीं। देखिए मगरिब के बाद बाज़ार तो जाती हैं ना औरतें, उनको कोई मना नहीं करता। हालांकि बाज़ार हज़रत ने अभी बताया कि बुरी जगह हदीस से, तो ज़रूरत के लिए जाती हैं, तो इसी तरीके से अपने अजीज़ रिश्तेदार उनकी कब्र पर बापर्दा जैसे बताया है औरत जा सकती है, लेकिन कब्र से थोड़े फासले पर खड़े होकर फातिहा करे। मज़ार पे भी जाना है तो मर्द व ज़न का इख्तिलात ना हो, फिर उससे क्या होता है, लोग कहते हैं जी ये सारा हराम काम हो रहा है, ये तो सजदे कर रहे हैं। हालांकि सजदा कोई नहीं करता, सजदा अल्लाह ही को किया जाता है। कोई जाहिल बदतरीन आदमी होगा जो कब्र को सजदा करेगा, सजदा नहीं होता, झुके भी ना, क्योंकि लोग आजकल वीडियो बनाते हैं, कहते हैं देखें ये झुक रही हैं, फिर औरतों का एक तकद्दुस है, तो वो उसको पेश नज़र रखें। उसे
जी बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ियारत के हवाले से बेहतर ये होता है कि दिन के औकात में चले जाएं। सुबह का वक्त ज़ियारत के लिए मसनून है। बाद मगरिब कुछ और मसाइल की वजह से ख़वातीन को मना किया जाता है, कुछ दीगर मामलात उनके साथ हो सकते हैं इस तरह के, अंधेरा और फिर कुछ अमलियात वगैरह के मामलात भी इस तरह के, क्योंकि खातून मर्द की निस्बत से बहरहाल इस हवाले से कमज़ोर रहती है। तो कोशिश करें जाएँ, बल्कि हुक्म है कि ज़ूरू मौताकुम, अपने मरने वालों की ज़ियारत क्या करो। एक रिवायत में कफ़ाकुम बिल मौइज़ति अल मौत, नसीहत के लिए मौत काफ़ी है, तो जाना चाहिए, इससे दिल नर्म होता है। सही। अच्छा जी, क्विकली एक और सवाल पूछ लेती हूँ कि दिल में बहुत वहम और वसवसे आते हैं, कैसे पता लगेगा कि शैतानी ख्याल है, ये अपनी ही नफ्स है जो बहका रही है, ये कैसे पता चलेगा? वसाविस से बचने की कोशिश करें, इस उलझन में ना पड़ें कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। सूरह फलक और सूरह नास पढ़ेंगे तो वसाविस से महफूज रह सकते हैं। साहब जी बिल्कुल ठीक है। सूरह फलक सूरह नास को पेश नज़र रखें और वसवसे का तसव्वुर आप जहन से निकालें, और जब आपका तसव्वुर अल्लाह की तरफ होगा, उस वक्त जब आपको वसवसा आए तो बेहतरीन वजीफ़ा बताता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ की बरकत से सारे वसवसे दूर हो जाएंगे। सही। अच्छा, वो भी देखें, वो कह रहे हैं ये वहम शैतान है, ये मेरा अपना नफ्स मुझे बता रहे हैं। खैर मैं इस भाई को कहूँगा ये खुद बहुत शैतान दिमाग है जिसने सवाल किया है, यानी शैतान पे मलबा डाल दिया जाए। पहला जो इंडिकेशन होती है ना, पहला जो इंटेंशन होती है वो शैतान की तरफ से होता है। दूसरे मौलवी ने फरमाया कि वो तीते रस है। पहला इशारा उसकी तरफ से, दूसरे पे वार्निंग है, तीसरे पे हलाकत है। तो पहला अगर उसने कर दिया तब दूसरे पे आप टिकटी की क्यों बांध रहे हैं, दोबारा दूसरे पे आप अपने हाथ को रोक लें। तो ये दूसरा जो है ना, ये अंदर से अपने शैतान है, जिसको हम शैतान पे डाल देते हैं। बिल्कुल सही है। अब आके देखें ना कि रमज़ान में तो अल्लाह पाक ने शैतान को बंद किया है ना, तो ये बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो शैतान थोड़ी कर रहा है, वो आपका नफ्स ही कर रहा है। आप तमाम तुलमदीन का बहुत शुक्रिया, और फैसल भाई जाते हुए नात का नजर सल्लिम अला मुहम्मदिन। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मकसद क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने आका से मोहब्बत ही मेरा ईमान है, अपने आका से मोहब्बत ही मेरा ईमान है। हुर्मत सरकार पर ये जान भी कुर्बान है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आपकी हर बात है वही खुदाए लम यज़ल। आपकी हर बात है वही खुदाए लम यज़ल। सीरत सरकार भी तो बोलता कुरान है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। रब ने बख्शा है हमें महबूब के सदके वतन। रब ने बख्शा है हमें महबूब के सदके वतन। आशिकाने मुस्तफा का मुल्क पाकिस्तान है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मालो दौलत चीज क्या, औलाद फैसल बिन हसन। मालो दौलत चीज क्या, औलाद फैसल बिन हसन। मेरे आका मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मकसद क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लब्बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है ना, मुझे पता आप सब लोगों को टेंशन ये है कि भाई मीठे के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो टेंशन आप लोग अपनी कर ले कम, क्योंकि इफ्तार के समय में शेफ समिया जो है ना वो बहुत मज़े मज़े डिजर्ट्स की ऑप्शन दे रही हैं जो कि हम ईद के दिन बड़े झटपट जो है वो बना सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले शेफ समिया ने कहा मैंने धोने हाथ, तो जनाब वो खड़ी है सामने काउंटर पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? ठीक, बस अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी के बस कुछ ही दिन रह गए बिल्कुल, और फिर हमारा साथ जो होगा वो फिर नॉर्मल मॉर्निंग शोज में हो रहा होगा, लेकिन ये जो पूरी एक ट्रांसमिशन है वो एक बड़ी यादगार और बड़ी खूबसूरत है और आप लोगों का प्यार और वक्त का पता नहीं चला, स्पेशली द टीम, इट्स ब्यूटीफुल और अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त टीम है और मेरा बड़ा सालों का एक्सपीरियंस भी समा के साथ, आपके साथ पहली ट्रांसमिशन है तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन वही बात है कि अच्छा काम जब हम करने के लिए खड़े होते हैं, जब हमारी नीयत होती है तो वो हर काम को बेहतर बना देता है और लाइफ बॉय भी उसी नीयत के साथ जो है वो अपने जो सार्फिन है, जो लोग इनको खरीदते हैं, कंज्यूमर्स, वो उनके लिए यही पैगाम देता है कि अच्छे काम करने से पहले आप अपने हाथ धोइए ताकि आपका हर काम में बरकत आ जाए। पहुंचाओ अच्छाई सबके हाथ। बिल्कुल, और एक जो अच्छाई है वो पहुंचती है सबके साथ और आगे भी हम लोग बढ़ते जाएंगे। आज हमारी बड़ी ज़बरदस्ती तो रेसिपीज़ हैं, सारी रेसिपीज़ डिज़ाइन इस हवाले से की थी कि हम ईद से रिलेटेड हों, क्योंकि ईद में लोग बहुत परेशान होते हैं कि अगर शीर खोरमा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाते हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं, बहुत ही कलरफुल हैं। कल हमने बड़ी ज़बरदस्त बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जो कि आप लोग अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं, अपनी ट्रॉली का हिस्सा बना सकते हैं। आज हम बना रहे हैं क्रीम कैरेमल और हम बना रहे हैं ऑलपर्स के साथ, ऑलपर्स की क्रीम और ऑलपर्स, क्योंकि इनका जो रिच फ्लेवर है और जो इनका क्रीमी प्योर क्रीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसके साथ आज हम लोग मिलके पूरा एक बनाना क्रम बनाएंगे। आप चाहें तो अपने किसी भी मज़ेदार फ्रूट के साथ बना सकते हैं, लेकिन बनाना बड़ा सूदिंग होता है, हर किसी को बहुत पसंद होता है। साथ आज हम बनाएंगे हमेशा की तरह हमारा जो फेवरेट ड्रिंक है जामे शीरी, लाइफ रिफ्रेशिंग करशे जामे शीरी। अफ्तारी हो, सहरी हो, सब लोगों को ये चाहिए होता है। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ कि अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, सीना जल रहा होता है या एसिडिटी होती है, तो मैंने अपने घर में कहते हुए सुना है कि इसको दूध में डाल के ठंडा ठंडा करके पी लो, इससे बहुत फायदा होगा। स्पेशली जो इसकी जो इलायची वाला शरबत है वो स्पेसिफिकली अगर आप दूध सोडा भी बनाए उसमें डालें तो इसमें डालें, बहुत अच्छा ये आता है, मतलब इसकी एक फील ही अलग है। तो ये प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं आते, हर किसी के मतलब ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं सबसे पहले बनाना क्रम और इसके लिए हमारे पास एक नॉर्मल बिस्किट्स हैं। अगर आप अपने घर में बिस्किट्स बनाना चाहते हैं तो कोकोनट बिस्किट्स बनाइए, और अगर आप बाजार से लेते हैं तो सिंपल बिस्किट ले सकते हैं, लेकिन ये कोकोनट बटर जो कुकीज़ होते हैं ये होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं कि बिस्किट्स और कुकीज़ में फ़र्क होता है, हर बिस्किट कुकी नहीं होता, क्योंकि बिस्किट का स्पेसिफिक शेप होता है जो एक डाई से कटता है, और कुकी जो होता है वो रफ साइज होता है, सो कोई ग्राम नहीं होगा, कोई 19 होगा, कोई 20 होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। तो आपने बिस्किट्स लेने हैं ताकि इसके अंदर प्रॉपर जो बटर की जो फील है ना वो आ सके। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब हम सबसे पहले कस्टर्ड बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये था कि आप जो है वो कस्टर्ड पहले से बना लेती हैं, तो आज आप जो है बना के बताएंगे कैसे बनाती हैं। इतना स्मूथ कस्टर्ड कैसे बनता है, तो बस बन जाता है। लेकिन आज कल भी टीम कह रही है उन्होंने कल लबे शीरीन खाया था, बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया। और सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था, और यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी खाया था। अच्छा, सबसे पहले आपने ऑलपर्स मिल्क ऐड करना है और ये आपकी 1 लीटर है, ये आप तकरीबन पूरा ही इसमें इस्तेमाल कर लें। ठीक है। और ये एक अच्छा बड़ा जो है वो एक डेजर्ट का जो है वो प्रॉपर प्याला बन जाएगा, एक पूरा बोल भर के बनेगा। आपने इसमें क्या करना है कि सबसे पहले मैं जो नॉर्मल होता है ना गर्म होने से पहले, दूध गर्म होने से पहले उसी वक्त मैं जो हूँ वो कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देती हूँ, और ये हम वनीला ऐड करें। हाँ, ताकि ये इसमें लम्स ही ना, हाँ लम्स ना हो। ठीक है। अच्छा, कम डालती हूँ मैं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब चम्मच डालते हैं, इससे एकदम घुटली बनती है। इसको थोड़ा पकने दें, ठीक है। पकने के साथ साथ यहाँ पे आप चीनी शामिल करेंगे, जैसे आपकी फैमिली को पसंद है, कम ज़्यादा जो भी आपके अच्छा लगता हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे ना पैकेट के बैक साइड में भी लिखा होता है, अगर वो भी जरा फॉलो कर लें कि कस्टर्ड कैसे बनना है तो मसला ना हो। बिल्कुल, क्योंकि क्रीमी कस्टर्ड बनना जरूरी है। कस्टर्ड का मेन जो कहते हैं ना फंडा वो ये है कि क्रीमी टेक्सचर हो। ऐसा नहीं है कि आप जो ना उसमें बस शामिल करें और बन जाए, नहीं। अच्छा, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ऑलपर्स की क्रीम, और गर्म में इसमें भी ऐड कर देंगे, हम गर्म में ही ऐड करेंगे। ये इसका एक तरीका होता है। अगर आप जो है वो सेटिंग डिजर्ट्स बना रहे हैं तो आप उसमें बाद में ऐड करेंगे, और अगर आप पहले बना रहे हैं, इसकी लेयरिंग करें, तो आप उसको सबसे पहले ऐड करेंगे, तो ताकि इसका दोनों का जो टेक्सचर है वो चेंज आएगा।
बस आपने इसको मिक्स करना है, फिर हम बाद में भी ऐड कर लेंगे ताकि और थोड़ा क्रीमी आएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास चॉपर मौजूद है। इसको हमें क्या करना है कि हम बटर, ये जो हमारा कुकीज़ हैं इसको हमें तोड़ के इसमें शामिल कर देते हैं। चले भाई, कितनी डाली हमने? तकरीबन 1 पैकेट। तो हमने नीचे इसका क्रस्ट बनाना है। क्रस्ट बनाना है। अच्छा, अभी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं ताकि ऐसा ना कि वो फंस जाए। फंस जाए। ये अच्छा, ये ऑन है। लॉक हुआ सही? 1 मिनट, वही देख। ये जो घर वाला हम टच देते हैं ना, ताकि आपको बिल्कुल लगे कि बिल्कुल घर का माहौल है। हम भी घरों में ऐसे ही कर रहे होते हैं, करनी हो, हाँ उसको हिलाएंगे। ये हो गया। अच्छा, इसमें क्योंकि ऑलरेडी बटर है तो हमें इसमें बटर बहुत बाद में हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये इस तरह की हमें एक डिश लेनी है और इसमें हमें शामिल कर देंगे क्रस्ट बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह सेम हमें एक पतली सी, हम इसमें बटर ऐड नहीं करना ना? बटर हम कस्टर्ड में ऐड करेंगे। कस्टर्ड में ऐड करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। इसमें नहीं करेंगे। कल हमने कुकीज़ में किया था। ठीक है, जो हमारे पास बिस्किट्स थे हमने उसमें ऐड किया था। ठीक है। अच्छा, ये हाँ हो रहा है। हाँ। ये बहुत अच्छे बिस्किट्स होते हैं जो बटर फिल्ड होते हैं। ये नॉर्मली मार्केट में खासतौर पे बेकरीज के अंदर मिलते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि आप जो है वो आराम से बेकरी से जो बिस्किट्स लेंगे वो बटर फिल्ड होते हैं। इनके अपने ब्रांड्स के होते हैं, उसका फ्लेवर ही अलग आता है। आप देख सकते हैं बटर की वजह से ये इसमें चिपक रहे हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो भी आराम से जो है उनमें बाइंडिंग अच्छी हो रही है। बाइंडिंग अच्छी। अच्छा, मैं सनिया जी बच्चों का मुझे लग रहा है बदलादारी 2-3 चपेड़े भी मार दी। नहीं, जोड़ भी दिया नहीं, असल में ये चिपक रहा है तो क्योंकि सब ये देखे ना, हाँ, इसे बटर की वजह से ये इसको भी साथ में ये अच्छा लग रहा है। हाँ ओके, गुड हो गया। चलें जी, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा और हिलाते हैं। ये नहीं सनिया, ये अभी आपने मजीद इसको करना है? नहीं, इसमें बस हम लोग अब इसके अंदर एक लेयर इसे लगेगी, इसको हम कर लेते हैं जल्दी। अब देखिए बटर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है और ये खुद ही ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी सेट हो रहा है। ये इसलिए कितना आसान आपने नुस्खा दिया है कि भाई वो जो बटर वाले बिस्किट्स होते हैं, बटर बिस्किट्स, बजाय कि आप बिस्किट्स लें, उनको पहले उसको क्रश करें, फिर उसके अंदर बटर डालें, बेहतर है कि आप इन्हीं के साथ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और लोगों को परेशानी ये होती है कि क्या हम रेशो लेंगे इसका। हाँ, वो भी। और दूसरी बात होती है कि अच्छा जी आप सॉल्टेड बटर लें, अनसॉल्टेड बटर लें, उसकी भी गेम होती है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे सिंपल जो है वो कुकीज़ की लेयर लगानी है। ये बहुत अच्छे से इसकी रेसिपी, ये ईद पे आप यकीन करें आपके मेहमान ना पूरा डिश खत्म करें ना, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। बस मैं अब यही बनाऊंगी। ये हमने क्या डाला? सिंपल क्रीम डाल दी है। सिंपल क्रीम हम ऐड करेंगे और ये आपने पूरा इसको कवर, जो नॉर्मल मिल जाती है ऑल पर्पस की क्रीम, ऑल पर्पस की क्रीम को फेंट के आपने इसको इस्तेमाल करना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपल ये चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है जी, इस पे हम बनाना के सेटिंग कर। हाँ, मुझे ज़रा नैपकिन चाहिए होंगे। ये नैपकिन है यहाँ पे? नहीं, नहीं यहाँ पे नैपकिन से भी। हाँ, इसको हमें इस लंबाई के उसमें काटना है। ओके, ठीक है। ये सिंपल आपने इसको लंबाई पर उस पर रखना है ताकि इसकी जो लेयरिंग हो वो गोल स्लाइसिस की ना हो। ठीक है, सही। ये आपकी लेयरिंग हो गई, बनाना लेयरिंग हो गई। ठीक है, लंबे लंबे काट के, बस लंबे लंबे आपने इसे काटना है। बस हमारे पास 5 मिनट है। ठीक है, आप बता दें, मैं करती रहती हूँ। काट बस आपने इसको काटना है। ठीक है। और मदिया इसमें जो है ये एक जो अनसॉल्टेड बटर है ना, हाँ, वो आपके कस्टर्ड के अंदर जाएगा। ये रहा पूरा। ठीक है, ये 100 ग्राम अनसॉल्टेड 100 ग्राम चलेगा भाई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 लीटर हमने लिया था, दूध लिया था हमने, 1 पूरी क्रीम डाली है, हमने इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड डाला है और हमने इसमें
कितने ग्राम डाल दिया उसमें? तकरीबन 100 ग्राम बटर। 100 ग्राम इसमें बटर डाल दिया हमने इसमें। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे जामे शीरी का जो इलेक्ट्रिक ब्लू ड्रिंक। आप इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जामे शीरी के साथ बना रहे हैं तो हम इसमें रेड कलर लेंगे। इसमें रेड मेरा फेवरेट है। इसमें हमें बहुत सारा पुदीना लेना है, ये लेमनेड की तरह बनेगा। ऐसे मिंट मार्गरीटा होता है ना, ये सारा जो है वो रेड आप समझ लें। इसके साथ नींबू डालेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब चीनी। ठीक है, थोड़ा सा वनीला एसेंस, बहुत थोड़ा सा। ओके, ठीक है, और यहाँ पे लेमन जूस। मैंने लेमन के स्लाइसेस भी ऐड करे और लेमन जूस भी ऐड किया। ठीक है, ठीक है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे राजा रेड वाला, रेड वाला जामे शीरी। अच्छा, सबसे इसकी अच्छी बात है ये बहुत इजीली खुल जाता है। ये बहुत इजी खुलता है, बेस्ट है ये। और ये वाकई में ये एक्चुअल सिरप है, ये जो कहते हैं ना, आप बहुत सारी ड्रेसिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं इसको। आपने इसको बंद किया और अभी से इसकी खुशबू जो है ना वो बड़ी जबरदस्त आ रही है। अच्छा, इसमें और भी डालने? बस इसको मिक्स कर दें, इसको हिलाना होगा ताकि क्रीम एक जाम हो जाए। बस आपने ये शरबत में बहुत सारा जो है वो आपने बर्फ़ ऐड करनी है। मेरे पास अभी इस वक्त बर्फ़ यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी ड्रिंक मुझे टीम से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़रा टिश्यूज़ और नैपकिन पहुँचा दे। थैंक यू। ताकि हाथ, ये आपने इस तरह से आपने थोड़ा सा ऐड करना है, ये आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं। जी जी, मैं असल में सामने वो चीज़ मुझे नज़र आ रही, क्रीम वो मेरे बॉटल कर रही थी गिरी हुई। और यहाँ पे कोई भी जो है वो ड्रिंक आप लेंगे। हाँ, ये आपका जो है ब्लू इलेक्ट्रिक ड्रिंक। यूजली लोग इसमें कलर ऐड करते हैं, लेकिन आपको कलर ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल कलर्स पे क्यों जाए, जब बिल्कुल इसी थोड़ा सा ऑयल थिक हो जाए। अच्छा, ये मेरे ख्याल से नीचे पे मुझे लग रहा है कि लगे ना ये ना। ये ड्रिंक आपकी बिल्कुल रेडी है, ये बहुत अच्छी है। आप इसको तकरीबन 500-600 की ड्रिंक आप बाजार में अवेलेबल है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है आपकी ड्रिंक। और यहाँ पे साथ जब आपको पता है कि इतनी सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही होती हैं, तो फिर हमें जो है वो चाहिए होता है बर्तन साफ़ करने के लिए एक चीज़ें। तो आज हमारे पास मौजूद है विम, हमेशा की तरह हमारा बेहतरीन दोस्त, हमारा बेहतरीन साथी। आप लोग के इस रमज़ान में जो है वो आपने भरपूर बर्तन धोए अफ्तारी के बाद, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा। तो यहाँ पे मुझे एक विम ये लीजिए। अब मैं ख्याल से इसको डाल देती हूँ क्योंकि वरना लगे ये थोड़ा सा हिले और पकेगा। अच्छा, थोड़ा सा और पकेगा, थोड़ा सा और पकेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा स्मॉल लॉन्ग बार है, यानी कि जो एक सिंगल पैक लॉन्ग बार है, इसमें 15 रुपये, इसमें 15 रुपये की बचत है। और जो डबल है ना उसमें 30 रुपये की बचत है। तो जल्दी जाइए, अभी ईद की ग्रॉसरी लीजिए ताकि आपकी ईद पे जो इतने सारे मेहमान आएंगे तो आपके बर्तन भी सही रहें, साफ़ रहें और खुशबूदार भी रहें, क्योंकि इसमें नमक और नींबू की ताकत है। ज़बरदस्त। कितना टाइम है भाई ब्रेक में, मुझे बता दीजिए। चले ठीक है, अभी टाइम है, हमारे पास 1 मिनट है। 1 मिनट। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊं, जल्दी। जब कभी आपके जैसे मेहमान आ रहे हों, हाँ, और आपको लगे कि ये अभी थिक नहीं हो रहा, हाँ, तो इस मौके पे आपने थोड़ा सा कस्टर्ड लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ऐड करना है मजीद कस्टर्ड, और इसमें आप मिक्स करेंगे, इसमें डायरेक्ट नहीं डालेंगे। ये देखें, इसमें मिक्स करेंगे तो सारी जितनी भी जो लम्स है ना वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखें। आप इसमें चाहें तो इसमें आप मजीद क्रीम भी ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा और ये, और फिर आप इसमें गरम इसमें शामिल कर। ठीक है, ठीक है, चलें ठीक है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है जी, तो ये आपने अच्छी टिप भी बता दी। ये टिप बता दी ताकि अक्सर लोगों का बहुत होता है कि बहुत देर हो गई अभी तक पका नहीं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलें ठीक है, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ बनो समा के आवाज़ के पहले सेमीफाइनल राउंड में। एक आज का दिन है और एक कल का दिन है, ये दोनों दिन सेमीफाइनल होगा और रोज़ 5-5 हमारे पास यहाँ पे कंटेस्टेंट आएंगे और में से एक बच्चा जो है जिसके नंबर्स कम होंगे वो
हमारे इस कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। जो बनेगा समा की आवाज़ 2025 के, उसको मिलेगा समा की जानिब से 5 लाख रुपए का नकद इनाम। जो सेकंड होंगे उनको 3 लाख और जो तीसरे नंबर पे होंगे उनको 2 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से ये 4 मोटर बाइक्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये मिलेंगी उन 4 खुशकिस्मत कंटेस्टेंट्स को जो हमारे फाइनल राउंड में हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। और साथ में आज टास्क भी दिया जाएगा हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको, तभी तो जनाब ये सेमीफाइनल राउंड है। तो सब दुआ कर लें अभी से ही कि अल्लाह करे कि मे द बेस्ट कंटेस्टेंट विन। और साथ में आज की एक सबसे प्यारी बात ये भी है कि आज हमारे साथ अमेरिका से वाया स्काइप फसी भाई भी मौजूद हैं, फसी सोहरवर्दी भाई, उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। चलिए फसी भाई से हम जो है वो राब्ता दोबारा से बहाल करने की कोशिश करेंगे। सभी रहबानी भाई हमारे साथ मौजूद है रोज़ की तरह, हमारे साथ सिद्दीक इस्माइल भाई सब मौजूद हैं रोज़ की तरह। अस्सलाम वालेकुम जी। आज क्योंकि सभी भाई सेमीफाइनल राउंड है, कोई टिप, कोई ऐसी कोई बात कहना चाहिए, कोई नसीहत करना चाहिए हमारे कंटेस्टेंट को? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपने पढ़ने के आगाज़ से इख्तिताम तक तवज्जो रहनी चाहिए आपकी अपनी अदाई पर। होता यह है कि हम एक अंतरा अच्छा कह लेते हैं, उसके बाद उतरते हुए कहीं बेकाबू हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं है। पढ़त आपकी शुरू से आखिर तक जज होती है, जजमेंट उसकी होती है और देखा जाता है कि भाई आपने हर चीज़ अपने मुकाम पर सही अदा की कि नहीं। बाज़ लोग अच्छा पढ़ने के उनको यह एहसास होता है ठीक है मैंने अच्छा कह दिया, वो आगे बेहतियात हो जाते हैं। ये नहीं करना आपने, जो भी पढ़ना है उसको बहुत तवज्जो से आखिर तक, शुरू से आखिर तक तवज्जो के साथ रखना। सही जी। सिद्दीक भाई माशाल्लाह, आप देखें आप तो दो ही बिल्कुल हो गए प्रोग्राम। बच्चों को अब आज चाहिए कि बड़े एतमाद के साथ जहन पे कोई दबाव ना ले, हाँ ठीक है ना, जो अच्छे से अच्छा अंदाज अपना है उसी को या मुकाबला समझ के ना पढ़े, बड़ी मोहब्बत से कि बारगाह रिसालत में हम बिल्कुल ये अकीदत पेश कर रहे हैं, ये समझ पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनकी मदद करेगा। सही। और साथ में हमारे साथ फसी भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फसी भाई आपकी कमी को हम बहुत शिद्दत से जो है महसूस कर रहे हैं। अल्लाह करे आप अगले साल हमारे साथ हों, क्योंकि बनो समा की बात हमने आपके बगैर देखा ही नहीं है। जी जी ठीक है। अच्छा, आज क्योंकि सेमीफाइनल का डे 1 है, आप कोई नसीहत करना चाहें हमारे कंटेस्टेंट को फसी भाई? देखिए मैं तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ पे खुशलहानी को देखूंगा, मैं कलाम भी देखूंगा और तलफ़ुज़ को भी देखूंगा। और मेरे यहाँ कलाम और तलफ़ुज़ के ऊपर कोई रियायत, हाँ कोई कलाम और तलफ़ुज़ के ऊपर कोई रियायत नहीं होगी। बस जबरदस्त, ठीक है, ये तो हमें मालूम है भाई। चले बिस्मिल्लाह करते हैं, आप सबकी इजाजत है जजेस की? चले बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो अब होगा ये कि हमारे जो यहाँ पे कंटेस्टेंट आएंगे, ठीक है, मेरे पास जी आप देख लें ये एक बॉक्स मौजूद है, ठीक है, इसमें चिट्स हैं कुछ। तो जो कंटेस्टेंट यहाँ पर आएंगे मैं उनसे कहूँगी इसमें से चिट निकालें। जो इसमें चिट पे नात लिखी होगी उनको वही नात पढ़नी होगी, ठीक है। तो आज जो हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं मैं उनको बुलाती हूँ। आज की हमारी पहली कंटेस्टेंट है कहकशां सुहेल, कराची से इनका ताल्लुक है, आईडी है इनका 08। हम इनका तारफी पैकेज देख लेते हैं पहले। और मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ने वाली कहकशां सुहेल हमारी आज की अगली नात ख्वां। चाहे वो पहला राउंड हो या क्वार्टर फाइनल राउंड, कहकशां ने हर राउंड में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से सुनने वालों को किया है बेहद मुतासिर। लेकिन आज होने जा रहा है सेमीफाइनल राउंड का मुकाबला। आज कहकशां की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं कहकशां की आवाज। इनकी आईडी है 08। जी कहकशां से नर्वसनेस तो नहीं है ना आज? थोड़ी बहुत है कि चिट में क्या निकलता है। चलें बिस्मिल्लाह करें, चिट निकालिए। ठीक है, मैं ज़रा दिखा भी दूँ इनके जनाब चिट में क्या निकला है, बताइए बोल के। ठीक है, चले अब आपको यही पढ़नी होगी, ठीक है। आपने पढ़ी हुई ना पहले महफिलों में, ये वैसे भी तैयारी आपको होगी। चलें बिस्मिल्लाह। नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो न शुद
मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, लम याती नज़ीरों का फी नज़र, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जूरी वैसे कुछ कहना चाहेंगे, मुझे बताएं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अभी भी सोच रही है कि टाइम चल रहा है, हालांकि अब तो टास्क मुख्तलिफ है। हाँ, अब तो हमने कोई टास्क का वो टाइम वाला का तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उजलत दिखाई, वरना पढ़ने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ, अब मुझे टीम के लिए पढ़ना चाह रहे, थोड़ा सा और पढ़ दें, मतलब कैसे एक अंदर एक अस्थाई पढ़ ली उन्होंने, ठीक है, एक अंदर एक अस्थाई पढ़ लिया उन्होंने। हाँ ठीक है। वो थोड़ी असल में वो चलत भी बनाना चाह रही थी, थोड़ा स्लो भी करना चाह रही थी, वो उसी के बीच में कंफ्यूज थी कि मैं इसको चलत पढ़ूं या स्लो पढ़ूं। वो समझिए टाइमर चल रहा है, लेकिन टाइमर नहीं था। कल मैंने मैसेज करके सबको बताया था कि आपने 3 मिनट में नात अपनी खत्म कर लेनी, बासानी की बासानी। चले, कहकशान ने अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। ये ठीक है कि ये अचानक दिया जाने वाला टास्क है और उसके लिए जहन को हाजिर रखना और उसी धुन को सही से पढ़ना एक मुश्किल मरहला है, लेकिन कहकशां ने माशाल्लाह बहुत अच्छा निभाया। बस ये बेटा अल बहरु उला है लफ्ज़, ठीक है, उला, ठीक है, बाकी सही है। सिद्दीक भाई, देखें ये कलाम जो है 4 ज़ुबानों में लिखा गया है। आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब फ़ाज़िल बरेलवी, उनका लिखा हुआ ये कलाम है। उस कलाम को पढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत ही महफिलों में पढ़े जाने वाला कलाम है। जी जी। लेकिन इस बेटी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहीं तलफ़ुज़ की बहुत ही मामूली वो है, लेकिन इस वक्त इनके जहन पे जो दबाव होगा सबको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस कलाम को इस तरह से पढ़ा है, इस तरह आम बड़े बड़े सनाख्वां इस कलाम को पढ़ते हैं। और हमारे मरहूम अलहाज सईद हाशमी भी इस कलाम को बहुत पढ़ते थे, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा इस बच्ची ने। इस वक्त अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। फसी भाई, आपको कैसा लगा कहकशां का पढ़ना? वही बात है कि चूंकि वो अभी टास्क दिया है, अभी फौरन उसी वक्त पढ़ना तो ये यकीन एक दुश्वार बात होती है। इन्होंने मझधार में हूँ बिगड़ी को ना पहली दफ़ा तोड़ा, लेकिन दोबारा इन्होंने ठीक कर लिया। वाला ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। चले ठीक है, बहुत बारीक पॉइंट है। चले भी कहकशां, थैंक यू सो मच। अब ज़रा जनाब देखते हैं कि हमारे आज के जो सेकंड कंटेस्टेंट हैं वो कौन हैं। आज के जो सेकंड कंटेस्टेंट हैं वो है अब्दुल रहमान, हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है और इनका आईडी है 31। पहले इन पे तारफ़ी पैकेज देख लेते हैं। हैदराबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट अब्दुल रहमान। यूँ तो अब्दुल रहमान बहुत छोटे से हैं, लेकिन अपनी खूबसूरत और दमदार आवाज से इन्होंने किया है मुतासिर हमारे जजेस और ज्यूरी मेंबर्स को। आज अब्दुल रहमान की सेमीफाइनल्स राउंड की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं अब्दुल रहमान की आवाज। इनकी आईडी है 31। कैसे अब्दुल रहमान, ठीक हो? गला ठीक है? तबीयत ठीक है? रोजा तो नहीं लग रहा? परेशानी तो नहीं है? नर्वसनेस तो नहीं है? चलो बिस्मिल्लाह। और ऊंची आवाज में बताना है कि क्या लिखा हुआ इसमें। माइक पे बताओ क्या लिखा हुआ इसमें। या रसूल जी, इसमें लिखा हुआ है नहीं, इस पे हबीब रबीउल्लाह मोहम्मद ये लिखा हुआ है। आपको आती है ये? खुर्शीद अहमद साहब की ये नात है। आप क्या भी देख पा रहे हैं सारे? अब क्या किया जाए? हमारे एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हबीब रब्बुल्लाह मोहम्मद, एक और क्या करें? अभी एक और पर्ची निकालें, वापस डाल दें, वो वाली निकालें। ओके चलें, मैं पर्ची को एक और मैं इसको बाद में इन करूँगी। चलें, मेरे पास यहाँ पे प्लीज़ कोई चीज़ रख दीजिए ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। चलें, हाँ
लेकिन इनको अगर ये टास्क में ये नहीं आता था तो या ये नंबर तो मानी करता है कि ये हाँ, क्योंकि ये इनको नहीं आया। क्योंकि देखिए अगर आपने पहली पर्ची खोली और आपको उसमें से नहीं आती, फिर हमने दूसरी पर्ची चेंज की, तो ऑफ कोर्स जो आपको नहीं आया उसके मार्क्स कटेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा है बच्चे? हाँ, कोई मिसल मुस्तफ़ा का, ये लिख लीजिए, ठीक है। चलें, कोई मिसल मुस्तफ़ा का, सभी भाई चलें। आपको ये भी नहीं आता? ठीक है बेटा, ओके, फिर रहने दो बेटा, क्या कर मर्जी से आप देंगे, अपनी मर्जी से बेटे। लेकिन अगर ये सब आपकी तैयारी नहीं है या आपने पढ़ी नहीं कभी, या फिर हुआ क्या है, या आपने कभी, लेकिन आपको आती है, आपने सुनी हुई है? तो आप सुनी हुई तो फिर आप उसकी ट्राई कर लो फिर। बेटे अगर सुना हुआ भी है ना तो जितना अदा कर सकते हो उतना कर दो। ये तो टास्क ही ऐसा है। नंबर इसके वो नंबर कटेंगे, मार्क्स कटेंगे, क्योंकि मैंने 2 पर्चियां निकाली हैं, आप दोनों आप कह रही हैं। तो अगर आपने सुनी हुई है, आपको आती है, मतलब सुनी हुई है, तो आप बहुत अच्छा, इतना बच्चे पढ़ने वाले तो आप पढ़ भी अच्छा सकते हो, ठीक है। बिस्मिल्लाह करें। मेरे ख्याल में पहली वाली नात इनको आती है। पहली वाली नात या मुझे कौन? हाँ ठीक है, ब्लू वाली, ठीक है। तो बेटे मुकाबले का ये मरहला इसलिए होता है। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। अच्छा पढ़ने वाला कैसे पढ़ सकता है, ठीक है। ये आपसे चले बस, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको याद नहीं, इसी को अंतरा बना के पढ़ लो, ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाह। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद निगाह का मुद्दा मोहम्मद ख़याल का आसरा मोहम्मद दुरूद भेजा है खुद खुदा ने रऊज़ को उनके कौन जाने दुरूद भेजा है खुद खुदा ने रऊज़ के उनके कौन जाने। क्या हुआ? ठीक है बेटा, ठीक है। रुक जाओ बस, अब्दुर्रहमान खड़े तो रहो अभी। क्या हुआ, आपने क्यों रोका? दूसरा याद नहीं था। मिस्टर आ गया, याद नहीं। आप भूल गए बच्चे? कोई बात नहीं, सो के, पर आप जगह छोड़ के क्यों जा रहे हो? इतने प्यारे नात खान कभी अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। खड़े, कोई बात नहीं, सो के। याद करो, आपको आ रहा है तो मैं आपको चाहूंगी कि आप कंप्लीट कर लो। मेरी जान आपको याद नहीं, कोई बात बता नहीं। दो बेटा, मिसरा बता दो। मिस्रा बता दे। कहीं वो महबूब किबरिया थे, कहीं लक़ब उनका था मोहम्मद, या इसकी जगह ये हबीब रब्बुल उला मोहम्मद। आस्था बोल दें, बेटा जब आदमी पढ़ने वाला एक मरतबा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाए ना, मिसरा उसको याद ना हो, उस से भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब ही रहे। ठीक है, जितना उसने पढ़ना था पढ़ दिया माशाल्लाह। आप मेरी जान, मेरा बच्चा यहाँ पे खड़े रहो, ठीक है। मैं अभी ये वाकई थोड़ा मुश्किल से, पहले जो पर्ची को लिखा हुआ था कि हबीब, मैंने कहा ये तो रसूल अमीन, तो मैंने कहा रसूल, मैंने कहा ये तो नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ इसमें। तो वो पहली वो चीज़ हुई, फिर उन्होंने पहला वाली पर्ची निकली, उन्होंने कहा मुझे ये नहीं आता, फिर दूसरी वाली की तो वो भी नहीं। तो आपको अगर नहीं भी आता, जो आपने सुना भी हुआ ना, क्योंकि आप लोग इतने पक्के पढ़ने वाले हो, जो अब यहाँ तक आई है, जो 9 हमारे पास कंटेस्टेंट है पक्के पढ़ने वाले, आपने सुना भी कुछ हुआ ना, तो वो आपको, आई एम श्योर आपको आता होगा, आप उसको बहुत अच्छा पढ़ भी सकते हैं। अगर आप अच्छा सुन सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ वैसे वैसे सलमान? तो हमने 4 दिन पहले नाते दिए थे, ये नाते हमने 4 दिन पहले। और अच्छा, अभी ये वो नाते हैं जो आपने तो बताया था कि इनमें से आगे आ सकती हैं, तो आपको सब आनी चाहिए। मशहूर मारूफ नात खानों की और मशहूर मारूफ नाते, ये कलाम सारे मारूफ कलाम है। हाँ। अच्छा, होता ये है कि ऑब्वियसली इनकी जो उम्र है वो बहुत कम से नहीं, कोई इतने उम्र नहीं है कि इन्होंने कोई 150 कलाम याद किए वो सुने वो। तो इनके हिसाब से जो वोकैबुलरीज, जो नात इनके पास महफूज थी, उन्होंने इतना पेश कर दिया, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा पेश किया। अच्छा, बाकी जो हमारे हज़रात जजेस बैठे हैं वो उनके हाथ में फैसला। असल में यह है मुकाबला, और मुकाबले में ज़ाहिर है कि हर
आने वाला अपने अपने हिसाब से तैयारी करके आता है। अगर कोई आदमी आकर के ये कहे कि मैंने नहीं पढ़ा या भूल जाए, क्योंकि कम से कम एक शेर तो उसे याद कर लेना चाहिए उस नात का। अब ये एक अलग मरहला है बेटा, इसमें बुनियादी बात ये होती है कि आपकी पढ़त से तो आप यहाँ तक पहुँचें, अच्छा पढ़ते हैं तो यहाँ तक आएँ। ये जब भी कोई ऐसा टास्क आता है, ज़रूरी नहीं कि हर नात हर गले के लिए हो मुनासिब, लेकिन करना क्या होता है, अगर उसके करीब भी पहुँच कर दिखा दे ना पढ़ने वाला, बहुत अच्छी बात, तो ये फील आ जाती है कि अच्छा भाई ये इधर उधर भी चीज़ें सुनी हुई हैं और अदा कर सकता है। बुनियादी मकसद इस सेगमेंट का ये है। चलिए, मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाने से पहले मैं ज़रा फसी भाई से भी पूछ लूँ। फसी भाई, आपको कैसा लगा अब्दुल रहमान ने अच्छी कोशिश की, और इस नात को जिस अंदाज में पढ़ा गया है, खुर्शीद भाई ने जिस तरह पढ़ा है उस तरह उसने पढ़ने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल वो जो वो रमूज के उसको मेरे ख्याल उन्होंने रऊस पढ़ा, तो अब चूंकि वो तलफ़ुज़ की गलती तो है, मैंने इसलिए आप बताया है कि तो तलफ़ुज़ की रमूज को उन्होंने रऊस पढ़ा, तो बहरहाल ठीक है, अच्छा पढ़ा। सही। सिद्दीक भाई, बस एक जुमले में बता दीजिए। देखिए, इन्होंने कलाम तो इब्तिदा तो बहुत अच्छी की, आवाज़ में बड़ी पुख्तगी, जान भी थी, ताकत भी थी, और पूरे तर्ज से भी ये वाकिफ थे। जी जी। अब ये कलाम इनको अचानक दिया गया है या इन्होंने ये तो टास्क है ना सिद्दीक भाई, ये तो टास्क है, वो तो कंपटीशन है, इसमें टास्क तो जब इस शोबे से वाबस्ता है, हाँ, तो इनको कम से कम ये मशहूर नाते हैं, इनको एक ये आनी चाहिए, बिल्कुल, इसीलिए जूरी मेंबर ने दी भी थी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा। हाँ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। आज यहाँ पे ना पूरे स्टूडियो का एकदम से माहौल चेंज हो गया, क्योंकि आज कंपटीशन में सेमीफाइनल का डे 1 है, और आज जो कंटेस्टेंट हैं वो कोई रोज़ की तरह जो एक नात तैयार करके आते वैसा तो सीन है नहीं। मेरे पास ये पर्चियाँ हैं, इन पर्ची में से हमारे कंटेस्टेंट देख रहे हैं कि उनको कौन सी नात पढ़नी है, और अगर आपने नात देखी और आपको नात आती हो तो उसके भी नंबर कटेंगे, ठीक है। अब वक्त है हमारी आज की तीसरी कंटेस्टेंट का। मलिहा नईम इनका नाम है, कराची से इनका ताल्लुक है, और उनका ID है 38। इस वक्त यहाँ पे खड़ी भी हैं, फिर इन पे हम तारुफी पैकेज देख लेते हैं। खूबसूरत आवाज की मालिक मलिहा नईम, जो ताल्लुक रखती हैं कराची शहर से, सेमीफाइनल राउंड में इनकी मौजूदगी ये गवाही देती है कि इनके वालिदैन की दुआएं इनके साथ हैं। मलिहा की मेहनत ने इन्हें इस काबिल बनाया कि आज ये सेमीफाइनल राउंड में परफॉर्म करेंगी। आज की इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं मलिहा की आवाज। इनकी ID है 38। जी मलिहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। ओ, ये देख लीजिए जी, ठीक है। दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, जुल्फ़िकार जी, बिस्मिल्लाह। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, न शाम मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा,
खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर है दिल जिधर वो आली मकाम होगा। सुभान अल्लाह। जूरी में बस आप क्यों परेशान हो जाते? पहले मुझे आप बताएं जरा। बड़ी मेहनत के बाद ये 40 बच्चों में से बचा बुचू के कुछ बच्चे रह गए। हमारा तो दिल बाहर आ जाता है अगर कोई एक सुर ऊपर नीचे कर देता है। ऐसा लगता है हम पढ़ रहे हैं इनकी जगह। ये बड़े बहुत अच्छे कोई निकले तो मुझे कसम से लगता है मैं निकल गई कंपटीशन से। हमें एक मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि बच्चे भी बड़े हो गए अच्छे नात ख्वां बने और अपना नाम बनाए। तो बड़ा दुख होता है कि जब बच्चे मिस्टेक करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से समा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहा है और एक नई जनरेशन पूरी डेवलप की है और अच्छे नात खान आगे आ रहे हैं। बहुत अच्छा काम है ये। हमें भी बच्चे, हमें ऐसा लगता है कि हमारे सिखाए हुए बच्चे हैं, बड़ा खुशी होती है। और बड़ी प्यारी बात है जी। सभी भाई, बुनियादी तौर पे इस सेगमेंट का फ़ायदा ये है कि हम ये देखें कि एक ऐसी नात जो नहीं पढ़ी है उस बच्चे ने कभी, वो पढ़ी है तो उसकी फील, उसकी अदाई किस हद तक करीब पहुंच सका। परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता इसमें, ये तय है, लेकिन किस हद तक पहुंचा करीब, यही देखना है कि उसके यहाँ वेरिएशन आ सकती है अगर अचानक कोई कलाम दे दिया जाए। इस एतबार से मलिहा ने अच्छा पढ़ा है। गो कि एक जगह सुर से उतरी और एक जगह इन्होंने गलती भी की, खुदा ही तो खुदा छोड़ दिया लफ्ज़ इन्होंने। लेकिन बहरहाल चूंकि इन्होंने उस फील को पैदा किया इसलिए बेहतर पड़ा। 2 जगह भूली भी है, अवैस भाई ने लुकमा दिया उसमें। अब वो तो जाहिर है कि दूसरा उन्होंने अच्छा फिर कम बैक करने की हाँ, दूसरा उनको याद, सिद्दीक भाई दूसरा अंतरा अच्छा। माशाल्लाह बहुत सुरीली आवाज़ है और ये आम महफिलों में पढ़े जाने वाला कलाम है जी, ठीक है ना। इसको अचानक से ये कलाम दिया गया है, लेकिन ये बच्ची ने अपने तौर पे इसमें सलाहियत है कि पूरी अस्ताई और अंतरा कहीं भी इससे आउट नहीं हुई। यह है कि अब बड़ी बात है इस उम्र में भी इस तरह से इतने दबाव के साथ इनको प्रेशर है कि आज हमारा। हाँ सिद्दीक भाई, ये तो है ही प्रेशर वाली गेम। फसी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो आज सेमीफाइनल में बच्चे कलाम पढ़ रहे हैं, इनको पता था इनमें से कोई एक कलाम आज पढ़ेंगे? फसी भाई जी, इनको अवैस और सलमान ने ये, बल्कि आप उनको खुद बताएं, इनको 2-3 दिन पहले बता दिया था कि आप ये सारे कलाम तैयार कर लें। फिर तो तैयारी करनी चाहिए। तो उन बच्चों से शेयर किया हुआ था। 3 दिन पहले हमने इनको ये कलाम दे दिए थे, इनको बता दिया था कि फिर तो तैयारी होनी चाहिए। सेमीफाइनल है उसके हिसाब से इसलिए अफसोस हो रहा है कि बच्चों ने तैयारी नहीं की। जो अभी जिस बच्ची ने पढ़ा, इसका नाम क्या है? अभी मलिहा नईम। मलिहा ने 3 जगह अपना स्केल जो है ना वो तब्दील किया है। जी। बहरहाल ठीक है, वो चूंकि वो उसको टास्क दिया है, वो टास्क उन्होंने पूरे करने की कोशिश की है। लेकिन अगर ये 4-5 कलाम जो भी आज पढ़े जा रहे हैं, इन बच्चों को पता था कि हमने पढ़ने हैं, तो इनको तैयारी करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच जी फसी भाई। अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ, और जो हमारे आज के नेक्स्ट कंटेस्टेंट और सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट हैं, उनका नाम है अदनान अहमद। कराची से उनका ताल्लुक है। पहले उन पे ये तारफी पैकेज देख लेते हैं। शहर कायद की एक और खूबसूरत आवाज अदनान अहमद। अदनान ने पहले और दूसरे राउंड में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से हमारे जूरी मेंबर्स और जजेस को किया था बेहद मुतासिर। आज मुकाबला होने जा रहा है सेमीफाइनल राउंड का। आज अदनान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं अदनान की आवाज। इनकी आईडी है 09। अदनान, तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी तैयारी है। बिस्मिल्लाह। फिर चलो देखो, अल्लाह करे कि जो आए निकले नाम वो तुम्हें आती हो जी। क्या लिखा हुआ है? ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब। ये देखिए जी,
ये मेरे बचपन की, वो इतना कंफ्यूज की। देखिए ज़रा उसके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है इस पर। मेरे बच्चे तुम परेशान हो, तुम खुश हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। खुश हो, पक्की बात है। A1 बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करो, चलो। मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी तेरा माया। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया। चलो, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं बच्चे आपको मैं ना सजेस्ट करना चाहूँ वो ये कि आप ना मुर्गियाँ बहुत छोटी छोटी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हो, उसको थोड़ा सा अवॉइड, क्योंकि कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आपकी आवाज़ कांप रही है। मैं आपको भेज रही थी और लगवाया, तो वो कुर्सी और लगवाया भाई, और लगवाया उधर। ये मुर्गी इन्होंने लगाई नहीं है, ये घबराहट की वजह से लग रही ये है। मुसलसल नहीं, क्योंकि ये मैं देख भी रही थी, ये बहुत ऐड कर रहे थे नीचे से और मुसलसल, तो वो उसमें भी लग रहा होता है कि आपकी आवाज़ लर्जिश में घबरा रही है, ठीक है, तो वो ऐसा लग रहा होता है। तो थोड़ा सा बच्चों, क्योंकि मैं पहले आपको देखती हूँ, मुझे लगा शायद आप घबरा रहे हो, फिर मैंने आपको देखा, मैंने कहा इंटेंशनली आप बहुत मुंह खोलते वो सुर ऐड करने की कोशिश करते हो, ठीक है। चलें, मैं अभी ज़रा सबसे पहले जो रिमार्क्स लेती हूँ ना वो मैं लूँगी फसी भाई से। फसी भाई, आपको कैसा लगा इनका नात पढ़ना? देखिए, जो उसको टास्क मिला था वो तो उसने पढ़ने की कोशिश, अदनान नाम है ना बच्चे का? जी 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 जी, अदनान ने पढ़ने की कोशिश की। वही बात के बिल्कुल ये महसूस हो रहा था उसकी आवाज़ जो है वो कपा रही है। ठीक है, वो मेरा ख्याल है शायद वही यही वजह होगी कि ज़्यादा मुर्गियाँ वो ले रहा था। उसने पढ़ा कौन जी एहतराम को पढ़ा सी एहतराम, कौन सी एहतराम आया। जी जी, बहुत अच्छी बात। जी जी, तो ये गलती है। ये बिल्कुल जो टास्क था उसने वो उस टास्क को पूरा करने की कोशिश की, टास्क को पूरा करने की कोशिश की, अच्छी कोशिश है। ये अच्छी कोशिश थी, ठीक है। फसी भाई, सभी भाई, देखिए उसने ये गलती वाकई है, फसी भाई ने सही कहा और संजीदगी से सुना और उस पर राय दी। ये जो ये गलती लफ्ज़ी बताई उन्होंने कि वो जी एहतराम है, लेकिन आज उसने सुर को भी पूरा करने की कोशिश की है और सांस को भी पूरा रखने की कोशिश की है कि आते हैं बड़े खर्च से पढ़ते हुए। आज इनको जो कलाम दिए जा रहे हैं उसमें ये ना आलाप ले रहे हैं ना खर्च का इजहार कर रहे हैं कहीं, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा आना पड़ रहा है इन्हें। तो ज़रा दुश्वार है, लेकिन बहरहाल इन्होंने वो फील पैदा की, पढ़ के दिखा दिया, इतना है। अब नंबर तो ज़ाहिर है उसके बाद आ ही जाएंगे। जी सिद्दीक भाई, ये तो मशहूर कलाम है जी, बचपन से सुनते हैं। ठीक, अब ये घबराहट में इब्तिदा में जब इसने शुरू किया तो उसकी आवाज़ से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत घबराहट में है, लेकिन फिर भी अस्थाई अंतरा इसने बहुत अच्छा पढ़ लिया। कहीं एक आध तलफ़ुज़ की कमी थी, लेकिन इन हालात में, इस पोजीशन में ये इसने मुनासिब पढ़ लिया है, अच्छा पढ़ लिया है। अल्लाह इसको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब देखते हैं नंबरों के बाद क्या। ये तो बिल्कुल नंबरों के बाद पता चलेगा, लेकिन बच्चे एक मेरी ख्वाहिश पे भी ब्रेक पर जाने में अगर टाइम हो तो ज़रा इसको हल्का सा फ्लैट पढ़ने की कोशिश करो।
हाँ अभी हाँ पर्दे से पहले ब्रेक पे जाएं। हाँ ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पयाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया, ज़हे ये ऐसी, क्योंकि इस नात, ये पहली ऐसी नात थी जो मैंने याद की थी, जो कि हमारे घर के पास जो मस्जिद थी, हर जुमे को जब उससे आवाज़ आती थी तो इतनी खूबसूरत लगती थी। मेरी अम्मी ये बहुत पढ़ती थी, तो इस नात के साथ ना एक अजीब सी एक मोहब्बत है, एक अटैचमेंट है। माफ़ी चाहता हूँ, माइक दीजिए ज़रा। जी जी, और एक शेर सुना दीजिए। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, इसी से में आप ब्रेक पे चले जाते हैं। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पयाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का छोटी सी ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज सेमीफाइनल राउंड का राउंड 1 है, पहला दिन है। और आज के जो 5वें और आज के आखिरी कंटेस्टेंट हैं, उनका नाम है अबसार रहीम। हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है और इनका ID है 06। पहले इन पे ये तारुफी पैकेज देख लेते हैं। बनो समा की आवाज़ के नाते मुकाबले में सेमीफाइनल राउंड में आज आप सुनने जा रहे हैं अबसार रहीम को, जो ताल्लुक़ रखते हैं हैदराबाद शहर से। अबसार ने पहले और दूसरे राउंड में तो बेहतरीन कारकर्दगी से हमारे जजेस को किया था बेहद मुतासिर, लेकिन क्वार्टर फाइनल राउंड में इनको रहा मुश्किलात का सामना और अपनी मेहनत और लगन और खूबसूरत आवाज से सेमीफाइनल राउंड में क्वालिफाई कर गए। आज सेमीफाइनल राउंड में अबसार कैसा परफॉर्म करेंगे, आइए सुनते हैं अबसार की आवाज। इनकी ID है 06। जी अबसार भाई बिस्मिल्लाह, निकालिए जी, रुका। ले जी, ये देखिए, आज वैसे 27वीं की शब भी, और आज हमने सिद्दीक भाई से स्पेशली रिक्वेस्ट भी की है, और आज वही कलाम जो है वो हम देख रहे हैं कि हमारी आखिरी चिट पे निकला है। नूरी महफिल पे चादर तनी सिद्दीक जी, बिस्मिल्लाह। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ जब की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमाज की रात है, अर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, बदनसीबी है जिसकी वो महरूम
शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। जी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बड़ी अब आखिरी कंटेस्टेंट में माशाल्लाह है। हमारी सांस आई थोड़ी सी, बहुत परफॉर्म किया अच्छा है, ऑल इज वेल। बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, कमाल पढ़ा। जी जजेस सभी भाई। अबसार ने माशाल्लाह पढ़ के दिखाया और बहुत हद तक उस फील को महसूस कराया, लेकिन कमाल ये है कि बहुत एहतियात से पढ़ा इसने। हालांकि ये भी एक मुश्किल कलाम है, इसका भी अपना अंतरा जानदार है, लेकिन इसने बहुत सलीके से। और मुझे फैसल को बता रहा हूँ मैं कि मुझे इसके पढ़ने में उतरने की जगह में अब्दुर्रऊफ भट्टी याद आ गए बाज़ जगहों। जी खुश रहो। जी सिद्दीक भाई। माशाल्लाह ये मेरी पढ़ी हुई बहुत ही, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसने माशाल्लाह सोज़ो गुदास के साथ माशाल्लाह, और क्या बात है। मैं ये कहूँगा कि मुझसे भी ज़्यादा इसने, ये बहुत बड़ी बात है सिद्दीक भाई, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आप तो आप है भाई, बच्चों की सनद है भाई। मेरी खुशनसीबी अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आप सिद्दीक भाई हैं, देयर कैन बी नो अदर सिद्दीक भाई, लेकिन सिद्दीक भाई ने इतनी तारीफ कर दी। सिद्दीक भाई की आवाज़ की खनक और बुलंद आहंगी इस नात का जौहर है, असल एसेंस है इसका, जिसकी वजह से ये नात कोई भी पढ़े ऐसा लगता है कि रह गया कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। फसी भाई कैसा पढ़ा हमारे अबसार भाई ने? साहब ने इस कलाम को पढ़ने का हक अदा किया, जिसे लगता था कि कलाम के अंदर डूब के उन्होंने और बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर इस नाज शरीफ को पढ़ा है। आज की जितने भी शरीक मुकाबला थे, सबसे खूबसूरत पढ़ने वाले अबसार साहब थे। चलिए भाई, फसी भाई के जानिब से भी ये कॉम्प्लीमेंट आ गया और फिर सिद्दीक भाई ने कह दिया मुझसे, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू जी। हमारे जजेस का भी डिसीजन आपके सामने उन्होंने बता दिया उन्होंने कैसे पढ़ा है। अब हो गया है कि मैं आपको बताऊं कि आज जो सेमीफाइनल राउंड का डे 1 था, उसमें मैं चाहूँगी जितने भी हमारे सारे कंटेस्टेंट हैं प्लीज़ आप सामने आ जाइए, और उसके बाद फिर मैं अनाउंस करूँ कि हमारे कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं आज जो मुकाबले से आउट हो जाएंगे। आज 4 बच्चे जो हैं वो फाइनल में जाएंगे और एक कंटेस्टेंट जो है वो मुकाबले से बाहर हो जाएगा। ओके अच्छा ठीक है, ठीक है जी। कहकशां जी अच्छा, हमने फसी भाई से मार्क्स लिए थे। अच्छा चलें ठीक है जी। कहकशां सुहेल के मार्क्स जो हैं, जिनका आईडी है 08, उनको सभी भाई ने 5, सिद्दीक भाई ने 5 और फसी भाई ने भी 5 दिए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा। उसके बाद अब्दुल रहमान हैदराबाद से, इनके मार्क्स 3 नंबर इनको सभी भाई ने दिए हैं, 2 नंबर इनको सिद्दीक भाई ने दिए हैं और इनको अच्छा फसी भाई ने कहा कि वो नंबर से वो बिल्कुल मुत्तफिक हैं, तो वो जो जजेस ने नंबर दिए। उसके बाद हमें मलिहा नईम के नंबर्स हैं, हमें सभी भाई ने 5 नंबर दिए हैं और इनको सिद्दीक भाई ने भी 5 नंबर दिए हैं। उसके बाद हम अदनान अहमद पे आए तो अदनान को 5 नंबर सभी भाई ने दिए हैं, 4 नंबर सिद्दीक भाई ने दिए हैं और आज के आखिरी कंटेस्टेंट अबसार रहीम, इनको सभी भाई ने 10 मार्क्स नहीं, 10 मार्क्स नहीं, इनको 9 मार्क्स सभी भाई ने दिए हैं और इनको 9 मार्क्स ही सिद्दीक भाई ने दिए हैं। और इन तमाम तर जो भी डिसीजन से, जो नंबर से फसी भाई ने कहा, उनसे अग्री भी करते हैं। अबसार रहीम भाई, आप तो जा रहे हैं फाइनल में, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके टोटल हैं 18 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद कहकशां
आपके 10 मार्क्स हैं टोटल मिला के, और मलिहा आपके भी 10 मार्क्स हैं। आप दोनों फाइनल में जा रही हैं, मलिहा और कहकशां। आपको भी बहुत मुबारक हो। और अब आखिर में रह गए अब्दुल रहमान और साथ में हमारे एक और कंटेस्टेंट अदनान अहमद। अदनान, आपके 5+4 आपके 9 मार्क्स हैं, और अब्दुल रहमान आपके 5 मार्क्स हैं। तो अदनान, आपको बहुत मुबारक हो, आप फाइनल में जा रहे हो। और अब्दुल रहमान हमारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, आपने कल इनको सुना, ये कितना ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं। आज टास्क में पूरा नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से आपके नंबर्स कटे, और आपका हमारा साथ यहीं तक था। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत प्यारे नात पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह अगले हम आपको मुकाबलों में भी सुनेंगे और महफिल में भी सुनेंगे। लेकिन अब सार भाई आपको, कहकशां आपको, अदनान आपको और मलिहा, आप चारों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप हमारे साथ अब फिनाले में जा रहे हैं और अब मेरे साथ मौजूद हैं। इतनी टेंशन के बाद अब जरा आपका मूड भी तो अच्छा करना है, तो वो रोजेदारों के प्यारों प्यारे प्यारे बच्चे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जी अनाबिया नूर हैं हमारे साथ, 9 साल के हैं। मोहम्मद सफ़ीर हैं, 10 साल के हैं। इधर आ जाओ। हाँ अच्छा, ऐसे ही आ जाओ। अरीशा फातिमा है, और साथ में नबीरा खान है जी 8 इयर्स की, और नाइजा खान भी है। इधर आ जाओ मेरे पास। फसी भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फसी भाई कल शो में आपसे मुलाकात होगी, कल सेमीफाइनल में। फसी भाई इस साल तो हमारे साथ नहीं मौजूद थे, लेकिन इंशाल्लाह हमारी पूरी दुआएं हैं कि ज़िंदगी रही, और इंशाल्लाह जब भी बनो समा की आवाज़ होगा तो फसी भाई हमारे साथ मौजूद होंगे। मुझे माइक चाहिए भाई, मुझे माइक चाहिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई? नबीरा। नबीरा, ये हमारे पास भी है, अब पहले भी आई थी, इस बार दोबारा रोज़ा रख के आई है क्योंकि उन्होंने नात पढ़नी है। आप भी अस्सलाम वालेकुम। आज आप नात तैयार करके आई हो? आप जो पहले आई थी आपको मज़ा नहीं आया था? आया था, इसलिए आप दोबारा आई मेरी बेटी। क्या एज है आपकी? 5। आपकी? आपका क्या नाम है? अनाबिया। अनाबिया। आपका क्या नाम है? अरीशा। अरीशा। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद सफ़ीर। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक अच्छा काम जो आज किया मुझे बताओ, डिफरेंट काम बताना मुझे। अच्छा काम किया है। अम्मी को ना तंग करना भी अच्छा काम होता है वैसे? जी, आज मैंने अम्मी को बिल्कुल तंग नहीं। वैसे करती है, इसका मतलब है आपने अच्छा काम किया कि मुख्तलिफ बताना बच्चे। मैंने इसको तंग नहीं करा। इसको तंग नहीं करा, वरना आप इसको तंग करते हैं रोज। ये भी तंग करेगी तो मैं भी करूँगा ना। अच्छा, तो आप में से बड़ा कौन है? मैं। आप बड़े हो, तो ये आप अच्छा, आप आपस में कज़न्स हो? जी। आप कज़न्स हो? जी। अच्छा, कज़न है, चले जी। अच्छा, और मुझे आप लोगों ने नात सुनानी है। चलो जी, छोटी सी नात सुनाना ताकि सारे फिर सब बच्चे सुना सकें। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या सुनाओगी? आप किरात सुनाओगे? ना आती पे क्या सुनाओगे? ये सुनाऊंगा। कुछ कौमी कराना, कुछ बता दो। तो यौम पाकिस्तान भी है, बताओ। मैं? हाँ, पाकिस्तान के बारे में। हाँ, कचरा नहीं होना चाहिए, बस पाकिस्तान में साफ हो जाएगा। अच्छा, ओ कह रहे कचरा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, बस साफ तो होना चाहिए। भाई कराची के लिए क्या बात है। आपको सुनाओगी मेरा बेटा? नहीं, चलो ठीक है। ये आपको आती ना? जी। आप भी सुनाओ मेरी बच्ची। जज़ाकल्लाह भाई, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। आज की शब जब इबादत करें, हमें अपनी इबादतों में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे इंशाल्लाह। ज़िंदगी नहीं तो कल मुलाकात होगी। कल होगा बनो समा की आवाज़ का सेमीफाइनल का सेकंड डे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।